ECP was so independent in government then. Either you maintain that stance, that will undermine your stance that ECP has suddenly, the same persons in the ECP have suddenly turned subservient to whoever you want to allege. So, if it was suddenly been brought up, they've been pursuing this matter for quite a while. And before that, either you take the plea that the law of election, and mind you, Election Act has not been challenged, any provision thereof. I will not. So whether we will not comment on its constitutionality because it has not been challenged. It may be challenged tomorrow, and we don't want to, in these related proceedings. I'm not challenging them. So certain provisions were pointed out, then a person will just produce a piece of paper, I've held elections. And would that constitute elections? I'm not going into the nitty-gritty of the elections, mind you. I want to know the general, every election everybody complains. I mean, it's rare in Pakistan that nobody complains, but you see the general broader picture. So you understood what I mean? I have fully understood. And I'm going to address that. I worked on it last night, and I will address both those questions. So, but for the present moment, Let me start with the facts first, then we come, if we can just start with 14 members. Destroy my scheme of arguments. Okay, fine, okay, fair enough. Page 90 के ऊपर आप जैसे चलें फिर आप चलें. फेडरल इलेक्शन कमीशन का आपका शेड्यूल है पेज 90 पेपर बुक नंबर 1 में जी. तो ये आप जरा देखिए ना, इसके अंदर जो नॉमिनेशन और इलेक्शन कराने का तरीक़ेकार पेज 90 जी. हमने जो पेज 90 आपके नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब ने 29/11/2023 को इशू किया जी. अगर आप इसमें देखें, नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन पेपर्स फ्रॉम पीटीआई मेंबर. जी सर, ये वही है 29/11 हो गया जी 29 को. फिर नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव्ड बाय रिटर्निंग ऑफिसर एट इस्लामाबाद जस्ट आफ्टर 2 days 1/12/2023. करेक्ट सर. अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म वो भी पहली तारीख ही, सेम डे ही नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव किए जाएंगे, सेम डेट ही वो अपीलें फाइल हो जाएंगी. फिर डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ कंटेस्टिंग पैनल वो भी 1/12 ही है जी. फिर पोलिंग डे एट पेशावर खैबर पख्तूनख्वा, इसमें देयर इज नो वेन्यू मेंशन फॉर द इलेक्शंस, दैट इज ये भी 2/12/2023 को ही होगी. फिर डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट बाय सीईसी वो भी 2/12 को ही होगी. और नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट जो है वो 3/12 को होगी. जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यस्टरडे ऑल्सो कि जो आपका प्रोसीजर है इसके अंदर वो नॉमिनेशन फॉर्म कहाँ से लेने थे, वेयर वॉज द वेन्यू मेंशन इन दिस, how to collect the form, nomination form, where the nomination form is to be submitted, because I also asked the question that how many members you have. I think it is more than 8,50,000. तो इसके अंदर जो बात चीफ साहब भी आपसे कह रहे हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी इलेक्शंस के अंदर थी, कौन लड़ सकता था कौन नहीं लड़ सकता था, by simply saying अब आपकी 15 कंप्लेंट वहाँ गई हैं ईसीपी में जी. ECP में सो मोटो नहीं है ये एक्शन. Somebody has filed complaints and the action was taken on the complaint not by ECP सो मोटो. आपके अपने सर्टिफिकेट 65 पे नहीं हुआ ये 15 कंप्लेंट फाइल हो गई वहाँ पे. तो अब उन्होंने देखा इन सब चीजों को, तो उस पे हम ये पूछना आपसे चाह रहे थे ना कि ये किस तरह का प्रोसीजर था. बिल्कुल, मुझे आई अंडरस्टूड द पॉइंट. आपका जो पॉइंट है, क्योंकि जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो आपकी पार्टी में भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ना. जब वो मेंबर्स को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी जो करना चाहता है इलेक्शन. जैसे चीफ साहब ने डेमोक्रेसी की बात की, तो मैं ये बात भी आप उसमें ऐड कर रहा हूँ कि उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना. मैं जीते हारे वो उनकी नसीब में इलेक्ट होते नहीं होते हैं. और फिर सारा दारोमदार आपके अपने पीटीआई के कॉन्स्टिट्यूशन पे है. उसमें आपने इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर बनाया हुआ है कि वो दैट्स वेरी गुड कि आप उसमें सारी चीजें, बट इफ यू फॉलो दैट वुड बी ए बेस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी. अब वो बीच में लैकिंग नजर आ रही है, इसलिए ये सारे सवालात उठ रहे हैं. बिल्कुल ठीक है सर. मैं आई गॉट दैट. यू मे इग्नोर द with respect to Mr. Makhdoom Ali Khan, he may get upset, but you may ignore the minor points. I mean, we are more focused on this, so I'm just telling you our mind, and we want to save time also. I appreciate, because every election we will find some more this particular form not submitted, that thing not done. Okay.
we will be charitable there. ठीक जी ठीक. So your lordship, coming back to my point, so एक order है जो Election Commission of Pakistan ने किया जिसमें उन्होंने कहा कि hold हुआ था. They have not pointed out anything in the manner, but I will still satisfy the court जो आपने पूछा. लेकिन they have not pointed this out. They have simply said the appointment of the General Secretary and the appointment of the Federal Commission. So they have not questioned कि आपने एक दिन में क्यों किया या 2 दिन में क्यों किया या uncontested क्यों था वगैरह वगैरह. So that is important to note कि as far as the Election Commission is concerned, they have no cavil with this. Your Lordship has raised a question which I'll be answering with documents shortly. But for the time being, the order does not say it. Now, Your Lordship, they have done 2 things: taken away the, not just declared this election void, but also jumped and taken away the symbol. So, एक चीज है कि आपके election No, वो तो हमने note कर लिया. जी. आप please proceed. Now, what is a symbol, sir? I know, we know what a symbol is. No, let's. But a symbol, Your Lordship, is a fundamental right. I want to point out that. A When symbol, you say this, you'll have to back it up. I will back it up. We are not denying the importance of symbols. If you want to know, we realize the checkered history of Pakistan and how political parties have been hounded. So I think it started with the elections of the Pakistan People's Party, which let me just उससे पहले भी जा सकते हैं. बहुत पहले जा सकते हैं. At least when I was I mean we can go to Ayub Khan and all that, वहाँ से भी जा सकते हैं. But जब पॉलिटिकल पार्टीज वाज़े तौर पे आ गई, अयूब खान का तो खैर आप वहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाते हैं, मगर इन रीसेंट मेमोरीज एंड दोज पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच एग्जिस्ट टुडे, लेट्स पुट इट दिस वे, द फर्स्ट ब्रंट वाज रिसीव्ड बाय द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. द स्वॉर्ड वाज आई थिंक द सिंबल तलवार. फिर वो पहले नॉन पार्टी इलेक्शन ये वो वगैरह हो गया. फिर द सेकंड ब्रंट, then the parliamentarians and various other things. Then the second brunt was the Pakistan Muslim League. But be aware of the fact who was in government then. Today, was there a Supreme Court which had taken PCO oaths, judges, any act will not be challenged. So we must bear in mind those were far, far, far more difficult times. Yes. There's no comparison. Maybe you can say, yes, it continues today. You may say so. But today, your opponents are not in government. They're not. We use the word casually, establishment. Why don't we use the word honestly, army? There does not apparently appear to be any interference. You may allege there is, but you know the overt kind of stuff, unless you point out, matters are coming, the elections are not being held. It was your own petition we argued, which we pressed it in 12 days. We got the date, you were happy, everybody was happy when. So access to courts is there. It's not that nobody allowed you to file. Making allegations on the media or outside unnecessarily undermines constitutional institution, which does not mean you should not make these allegations if they are true. Now, the very same election commission has issued you the notice to hold elections as far back when you were in government. Can you start from there? What was the malafide then? Please read that notice, the first one, because that, from a timeline point of view, that will be very important. Because if we have to gauge whether suddenly the euphemism that is used, establishment is weighing heavy on the election commission and doing something, we will certainly hear this. But then, how did they know then? When the very same establishment, surely it was not your allegation then that they were siding with the Election Commission of Pakistan. So if you're going to make it dramatic and political, then give the whole context or keep it legal. So if you're going to use, I mean, I respect every constitutional body. You said malafide in fact and law. Did we appoint them? You all appoint these people. We don't appoint them.
So when you just throw an allegation is not acceptable because you don't serve Pakistan then. We need these institutions. We can make them better. If they're not doing their job, force them to do the job. That's our job. But we cannot take on their responsibilities because you'll be the first to complain. We will not take on the responsibilities of Parliament. As I've repeatedly stated, you will be the first to complain. Who is he? I'm the parliamentarian. I'll make the law I want to. We'll judge the law, whether it's constitutional or not, and that's it. बिल्कुल So, सही। ये जरा से आप ये मैलिफिडे का जो आप एंगल अगर ले रहे हैं तो इसको सब्सटैंशिएट कीजिए। मैं जिस तरह लूंगा, it changes the prism completely. Right. If they're malafide, then we look at them at very suspect eyes, or you take away this allegation. ठीक है। I'm not saying take it away. It's your call. नहीं, मैं जो I'll be totally non-political in my arguments, Your Lordship, as always. There's no point in bringing, although it's relevant to a political party, this case, but I will keep it very legal. And on the mala fide in fact and law, I will be more relying on procedural mala fide than anything else. I will not go into. Are you withdrawing the allegation of mala fide in fact? Because it's very important. You have to answer this. When I use the word mala fide in fact, maybe I was wrong in saying. In terms of you can withdraw it if you want to. Don't withdraw it if you don't want to. I'm not even going there into that arena. I am basically going to argue that there's a procedural clear cut on the record. I'm noting that you are withdrawing you're not saying mala fide. I'm not saying mala fide in fact. Please proceed. In that sense, you are always fair. Please proceed. Now, Your Lordship, so I was starting by saying that symbol is a fundamental right of a political party under Article 17, Sub-Article 2. And I am not saying that Your Lordship said back it up. I will back it up with a judgment which is known as the famous symbols case. Benazir Bhutto case? Ji. I think both parties are relying on the same judgment. They are not. They are relying on the other Benazir Bhutto judgment of 88. I am relying on the 89 judgment. So, citation please. It is PLD 89 Supreme Court. 1989 Supreme Court. 66. It is 66. 12 judges sat on this case and it's basically all about symbol. Relevant page? I will just read that relevant page. But before that, Your Lordship, let us look at the effect of no symbol. No, एक second. देखिए, maybe I at least the fundamental question is if elections are proper, I for one don't think that you should be deprived of the symbol. So can this, when you're citing Benazir Bhutto, was it a question of inter-party elections or no? No. It was a question that a symbol was the symbol was being taken away. You can't just deprive someone of their symbols. But here it is connected with the party elections. My point because certification, suppose there is a particular time within which you have to file a certificate. You don't comply with the time. I don't think it's such a relevant thing that a person should be deprived of their fundamental rights or even normal rights. So when we read this judgment, we'll have to consider the fact that it was not a question where the political party had not held elections. Yes, who can deny the importance of a symbol? But my reason for reading this judgment will be separate, different. My reason for reading this judgment would be to show to this honorable court that a symbol is not just a right of a political party. Symbol is a right of the illiterate millions of people of Pakistan who rely on the symbol for the purposes of exercising their right of vote. They rely on a political party symbol for the purposes of... Zafar, I think maybe it's too fine a point or what. I don't disagree with you at all. But so I will no, but पूरी बात सुन लें. मगर मैं कुछ और कह रहा हूँ. जी. एक नाम होता है ना. Political party is a name, but at the end of the day, political party कौन होते हैं? जो लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है. कल कोई जासूस घुस जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी में, उसको एक कागज का टुकड़ा पेश कर दें कि जी हम ये पॉलिटिकल पार्टी बन गए. आपकी पार्टी का नहीं कह रहा, कोई और पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है. वो
उसी के मेंबर आए कि जी इलेक्शन नहीं हुआ, ये कैसे आ गए? तो पॉलिटिकल पार्टी की जब बात आप कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, एक नजरिया को रिफ्लेक्ट करती है, एक कुछ लोगों की समझ को रिफ्लेक्ट करती है। हम ये देखना चाहते हैं कि वो तरीकेकार हुआ या नहीं हुआ, और वो एक ही तरीके से हो सकता है इलेक्शन। अगर इलेक्शन, या तो आप कहें कि जी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन करे या ना करे, ये हमारी मर्जी, एक वो अलग मौक़िफ़ है, और ये इसको गायबी करने इलेक्शन को। मगर ये नहीं कह सकते हैं आप कि जी हम कागज का टुकड़ा पेश करें और इलेक्शन हो गए। आप हमें कम से कम मोटी मोटी उसकी जो इलेक्शन में जो बातें होती वो तो हमें दिखा दें कि जी हमने मौका दिया सबको, हमारे पास लोग आए, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, इतने वोट इनको पड़े और इतने वोट इनको, हम ये बैठ करके गिनेंगे नहीं वोट्स, मगर कुछ तो आप हमें पेश कर दें ना। अभी हमारे सामने जो मसला आ रहा है, कम से कम इनका जो एलिगेशन है कि जी ये कागज का टुकड़ा है, ना आपने बताया कि किस जगह इलेक्शन हो रहे हैं। आपने पिशावर का तो जिक्र किया, मगर फिर आपने कोई और जगह जाके कर लिए, चमकनी में, मुझे नहीं पता है, मगर वो पिशावर नहीं है, कोई और जगह है। तो ये जरा बातें जब हम केस लॉ पे एकदम चले जाएंगे ना, तो जरा सा अगर इस पे आप फोकस करें, क्योंकि मेरे ख्याल में इलेक्शन हो गए फिर आपको जहमत करने की जरूरत नहीं होगी सिंबल पे जाने के लिए। वो आपका मेरे ख्याल में सब्जेक्ट टू व्हाट दे से एक वो नेचुरल इम्प्लीकेशन या राइट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, मैं अभी आपको उस पे आऊंगा। मैं सिंपली जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड योर लॉर्डशिप्स कंसर्न अबाउट द इलेक्शन, I will satisfy that. ECP की order में भी they have certain violations ना, तो not only violation of the appointment. There are certain violations. Not If you want to see page 613 of the paper book, it is in fact page 10 of the order of the ECP. You can read certain paragraphs in which certain violations have been mentioned. Let us read that order, Yes. because I want to be very clear that ECP is not saying that. नहीं, I've read it. नहीं उसका नहीं है, वो टोटल कह रहे हैं ना वो। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता सर। They are actually they have taken a very serious point on this, and ये they पढ़िए, have पहले आप ये पढ़ लीजिए पैराग्राफ 22 page. पेज बताइए प्लीज। पेज 612 के ऊपर पेपर बुक नंबर 1 of the paper book. नहीं सॉरी पेपर बुक नंबर 3 Paper book. ये paper book. Your Lordship want me to read at which para? पैरा 22 से आप आगे चलेंगे तो According to the available record, the General Secretary of PTI is Mr. Asad Umar, and nothing in document is available that PTI or any other competent wing of PTI has ever elected Mr. Umar Ayub as Secretary General of PTI. We also fail to find here in PTI Constitution any provision that Chairman of PTI may extend tenure of any office bearers, while the tenure of Chairman itself has expired on 13/6/23. So after target date 13/6/23, Chairman possesses no authority to exercise such power either to control or to extend the tenure of any office bearers. Such eventuality is well defined in the procedures provided under Clause 4 of Article 5 of PTI Constitution, which reads as under. In case of the Chairman's position falling vacant due to any reason, the SG shall take additional charge of the office. In the interim, and elections for the Chairman's office shall be held within 30 days of position falling vacant. So far 22 is just about appointments. आगे चलिए। Clause 1 of Article 5 General Provisions of PTI Constitution widely speaks about collective decision making, which reads as under. All decisions shall be taken by the corresponding governing body, executive committee, and other such bodies by a majority of vote. Minimum quorum required for validity shall be 75% for smaller bodies, committees, and 50% for the larger committees, councils of the total membership. Agenda items shall be distributed by the secretary along with invitation notice wherever possible. Clause 1.3 of Article 5 General Provisions of PTI Constitution describes that governing body can take provisional decisions in policy matters where there is enough room to believe that an executive committee meeting could not be convened in time. Again, nothing to do with the election. Thereafter, as mentioned here and above, it was mandatory for the PTI in terms of Clause 1.4 of Article 5 that on expiry of 18 months thereafter the adoption of the PTI Constitution 2015, which has been adopted on 1/5/2019, to appoint the chief organizer who had to use all the powers and functions of the chairman, well mentioned there in Clause 4.2 of Article 5 of the PTI Constitution, already reproduced here and above. Para 26.
Going through the above mentioned clause 4 of Article 5 of the PTI Constitution, the PTI General Council, as per record supplied here to the Commission, adopted and approved the Constitution 2019 on 1/5/2019, and thereafter 18 months constitutionally the PTI is deemed to be run by Chief Organizer till the announcement of intra-party election of the Federal EC, by the Federal EC. However, it would be the Chief Organizer to nominate various members and constitute various committees in interim period. Thereafter 18 months of adoption of PTI Constitution 2019 and first intra-party election scheduled on 13/6/21. As the chairman of PTI never opted to hold intra-party election till 10/6/22, just 3 days before the target date of the intra-party election provided thereunder, Section 208 of the Election Act 2017, however, as the said election was not found to be held in accordance with PTI Constitution 2019, declared void by this Commission. आगे As discussed here and above, in accordance with Clause 4 of Article 5 of PTI Constitution 2019, all powers to organize PTI vests and deemed to vest in the Chief Organizer, which according to their available record has never been appointed so far. While according to Constitution of PTI 2019, no other office bearer has the authority and power to appoint or nominate any other office bearer, particularly Federal Election Commission. So far, it is all about appointments. जी जी आगे The available records submitted by PTI herein before the Commission never provided any document that any competent authority had ever appointed Federal Election Commission in accordance with the provisions of Article 9 of PTI Constitution 2019. Only appointment of a single Federal Election Commissioner is not requirement of Article 9 of the PTI Constitution, and such a solitary office bearer could not exercise any power to hold PTI intra-party election till the Commission as a whole, not appointed by a competent authority provided thereunder Article 9 of the PTI Constitution. However, Federal Election Commissioner may frame and make bylaws only for the purpose to conduct his day-to-day affairs and working, subject to notify the same on website. But no authority has been provided there under PTI Constitution that apart from Constitution, bylaws or rules will also be made. Even if it is admitted that PTI made some rules for internal affairs, it could not supersede the basic document that is Constitution of PTI, where specific procedures provide for appointment of election commissioner, and particularly office bearer, then any rule made in contravention of such provision of Constitution has no any legal sanctity and could not be given effect thereto. So, keeping in view the clear mandate of Election Act 2017 read with PTI Constitution 2019, and for reasons mentioned here and above, it is held that PTI has not complied with our directions rendered therein, order dated 23rd November, and failed to hold intra-party election according to PTI prevailing Constitution 2019 and Election Act 2017 and Election Rules 2017. Therefore, the certificate dated 4 December 23 and Form 65 filed by the alleged chairman is hereby regretted and rejected accordingly. The provisions of Section 215 of the Election Act 2017 are hereby invoked, and PTI is hereby declared ineligible to obtain the election symbol for which they have applied for. So they have not जो gone into. deficiencies उन्होंने बताई हैं ये they have taken from your own constitution. ये election act Sir. में नहीं कहा कि ये हम आपसे कह रहे हैं. They have just pointed out deficiencies in election and appointment of Federal Election Commission Yes. from your own constitution. Correct. मैं ये कह रहा हूँ एग्जैक्टली वही कह आपने फरमाया था कि दे पॉइंट आउट अदर इरेगुलरिटीज. मैं आपको कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ने पॉइंट आउट किया है सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के बेसिस पे किया है, नॉट ऑन द क्वेश्चन के आपने कहाँ वेन्यू कहाँ था, नॉट ऑन द क्वेश्चन कि आपकी शेड्यूल. अली जफर साहब जी, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मगर आप हमारी बात समझे ना. जी, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ. नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए, मैं एक नतीजे पे पहुंचने के लिए मैं एक तरीके से जजमेंट लिख दूं, जी, मेरे साथी वही नतीजे पे पहुंचने के लिए दूसरे तरीके से जजमेंट भी लिख सकते हैं. मुझे सिर्फ ये देखना है कि जो नतीजे पे हम पहुंचे हैं वो सही था या नहीं. अब वो हाइपर टेक्निकल चले जाएं या वो आइन की बात करें या वो बेनजीर भुट्टो के केस की बात करें, वो सारे राह हैं. नतीजा क्या था? नतीजा सिंपल सा था कि इलेक्शन कैसे हुए. ठीक है, आपने तुम अब सिंपल सी बात थी, अकबर एस अहमद साहब अगर इतने ही इनकी सपोर्ट नहीं है, हार जाते इलेक्शन, और क्या होता. ठीक है, तो ये बुनियादी बात हमें देखना है कि इलेक्शन हुए या नहीं आपकी पार्टी में. आप ये नहीं कह सकते हैं कि, और ये इसकी अहमियत, अब ये हम बात करना चाहेंगे, इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जो आपके फाउंडिंग मेंबर हैं वो फिलहाल जेल में फेसिंग ट्रायल. तो कल तो क्या ये लोग कौन है हमारे सामने खड़े हैं? या तो आप हमें दिखाएं कि आप लोग फाउंडिंग मेंबर्स थे. ठीक है, वो एक फाउंडिंग मेंबर कह रहा है कि जी मुझे इलेक्शन तक नहीं लड़ने दे रहे हैं. शायद बहुत बुरा हो, आपको नहीं पसंद हो,
मगर वो इलेक्शन को ही उसको राइट तो दे देना। एक तरफ आप कह रहे हैं मुझे पार्टी को इलेक्शन लड़ने दें, वो आपके अंदर घर वाला कह रहा है तो मुझे तो करने दो ना, मैं क्यों ना पार्टी का हेड बन जाऊं। Maybe he wants to be chairman, maybe he wants to be whatever secretary general. हार जाए जीत जाए, अगर आपके 8.5 लाख मेंबर हैं उनको पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बता दें। और अगर आपने कर दिया है भरोसा, वो हमें कुछ तो दिखा देना हमें कि वाकई कुछ हुआ था। कागज का टुकड़ा, कल सपोज अकबर अहमद एक कागज का टुकड़ा ले आते हैं, उस पर आपकी पार्टी का नाम टाइप कर देते हैं और अपने आप को अपॉइंट कर देते हैं, इलेक्शन अपना नाम लिख देते हैं अनअपोज, तो हमारे पास 2 कागज के टुकड़े होंगे, किसको हम मानेंगे? तो फिर आप हमें बताएंगे नहीं नहीं इन्होंने तो घर में बैठ के कर दिया, मैंने तो जाके इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर था, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर दिया, इतने वोटर आए थे। तो ये हमारा मसला है। आपका पॉइंट बिल्कुल समझ चुका हूं सर, मैं आपने पहले भी रिपीट किया। मैं अब वो इस तरह से चला गया इलेक्शन कमीशन या उस तरफ, मैं बिल्कुल, मेरा खाली पॉइंट ये था कि अभी मैं ये कहना चाह रहा था कि इलेक्शन, क्योंकि हम तो बड़े आपके कॉन्स्टिट्यूशन से मुतासिर हुए कि आप इलेक्शन, आप पॉलिटिकल पार्टीज को आप डेमोक्रेटिक बना रहे हैं। आपकी बिल्कुल बजा बात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस तरफ नहीं गया। दैट इज ऑल द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। सो कमिंग टू द सिंबल से, जफर साहब जस्ट वांट टू ऐड समथिंग। ये जो जजमेंट इज इम्प्यून बिफोर अस has also not gone into that. ठीक है, उसमें पैरा 19 में आप देखिए उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो उनका रेशियो ऑफ द जजमेंट है, दे हैव हेल्ड दैट द इलेक्शन कमीशन हैज नो ज्यूरिसडिक्शन Exactly, sir. द इंट्रा पार्टी इलेक्शन। So पहले हमने वो थ्रेशोल्ड करना है क्रॉस। से दूसरी हो गई ना, वो तो कह रहे हैं कि आप अगर ये आप आर्ग्यू कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन देखने का इख्तियार ही नहीं है, तो जी कह रहा हूं मैंने आपको नोट कराया। यू आर सपोर्टिंग द जजमेंट ऑफ द पेशावर हाई कोर्ट, I am. देन यू हैव टू शो from different provisions of law that is what I'm saying. इसलिए पहले मैं वो कर रहा हूँ, then I'll come to this point also. फर्ज कीजिए देख ही नहीं सकते, तो then तो there is no question of any election commission. Exactly. That is your lordship. What I'm exactly that is my point. वकीलों का ये होता है ना कि वो सीधे जजमेंट्स पे आ जाते हैं। पहले आप जरा से फैक्चुअल चीजें अगर आप हमें बता देना, तो फिर जजमेंट को उस नजर से देखेंगे। अब आप एक जजमेंट, आप बिल्कुल बेनजीर का जजमेंट है, हमें पता है वो जजमेंट है, उससे हम डिसएग्री भी नहीं कर रहे हैं, तो वो कोई बात को आगे बढ़ाएगा नहीं। जो अगर आप कोई खास मखसूस पैराग्राफ पढ़ना चाहते हैं, खुशी से पढ़िए, रोक नहीं रहे हम आपको। जो जज साहब ने कहा, दैट इज वेयर आई एम गोइंग फर्स्ट। ठीक, ये इलेक्शन में देखना, एक तरफ वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं वो भी पढ़ देता हूँ मैं आपको। क्या करें, फाइंडिंग उनकी जो है ना थोड़ी सी म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव लग रही है मुझे। जहाँ उन्होंने ये रेफरेंस दिया कुछ केस लॉ का, वो कह रहे हैं कि नहीं वो कर सकता है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं कर सकता, तो ये कुछ समझ नहीं आया मुझे। कंटिन्यू मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर एक जगह है नहीं, अगर मैं एक मफरूजे के तौर पे पूछ रहा हूँ, आपके केस से नहीं पूछ रहा हूँ, कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक कागज का टुकड़ा पेश कर दे, दूसरा 200 कागज का टुकड़ा पेश कर दे, ठीक है, तो ये कौन फैसला करेगा? सिविल कोर्ट। क्यों? क्योंकि मेंबर्स का आपस में डिस्प्यूट होगा। सिविल कोर्ट कहेगा कि मेरे पास जुरिसडिक्शन नहीं, तो इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन में तो जुरिसडिक्शन नहीं है ना सर। ये आप किधर से बात करें? मैं आपको लॉ पढ़ा के दिखाता हूँ। देयर इज नो जुरिसडिक्शन दे है। थोड़ा सा दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये तो सिविल कोर्ट के मामले हैं जब मेंबर्स के आपस में डिस्प्यूट। बैकअप कीजिए ना इस बात। मैं कर रहा हूँ सर, बट इफ आई कैन प्रोसीड। 7 है ना आपका जजमेंट का, पेज 7 सर, हाई कोर्ट का। इसमें पहले ही ये इंट्रोडक्शन में ही कह रहे हैं, द पिटिशनर्स हैव क्वेश्चन द इम्प्यून ऑर्डर ऑन लीगल एज वेल एज फैक्चुअल प्रीमाइस। However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECB regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it is found that the ECB had the jurisdiction in the matter, then in such circumstances, this court had no mandate to interfere in said finding. एक तरफ तो ये पेशावर हाई कोर्ट के जजमेंट से जो इम्प्यून है, बिल्कुल सर, मैं जानता हूँ कि हम फैक्चुअल में नहीं करेंगे। हाँ, वो उन्होंने कहा, इसमें आके उन्होंने कहा कि पहले हमने ये देखना है, जो हर अदालत पूछती है कि सबसे पहले ये देखना है कि जिस इंस्टीट्यूशन ने ऑर्डर पास किया उनको कानून ने ये ताकत दी कि नहीं। इलेक्शन कमीशन का कोई रोल ही नहीं है ना, फिर तो मतलब ये नहीं है, प्रोब नहीं कर सकते। आई विल शो दैट। तो फिर कैसे रोल नहीं है, फिर वो फिर इंटर पार्टी इलेक्शन का जो सिलेक्शन है, दैट इज व्हाट आई विल शो टुडे कि ये इलेक्शन कराना है आपने वक्त पे और जो करना है, और आपने माना भी है, तो पहले फिर सिंपल बात है जी, सिंपल बात है। एग्जांपल आपको मैं देता हूँ जी। देयर इज अ पाकिस्तान पीनल कोड जो कहता है कि अगर आपने कत्ल नहीं करना, अगर किया तो आपको सजा होगी, बट दैट डजंट मीन दैट इलेक्शन कमीशन कैन look into that and say कि ये सजा होनी चाहिए या नहीं. It is the criminal court that has the jurisdiction. So every
statement in the law इसी में ये needs a jurisdiction. सेक्शन 208 में तो इलेक्शन इसमें लिखा है ना, वो आते हैं सर, वो शुरू ही होता है कि इलेक्शन कराएंगे आप. Let me come to my first point then. हाँ, मैं सिंबल केस को भी छोड़ देता हूँ एक सेकंड के लिए. ये सिंबल केस तो है ही नहीं हमारे सामने. बेसिकली हमारे सामने तो पिशावर ठीक है, अगर आपने मेरे हिसाब से अगर आपने इलेक्शन हो गए, सिंबल ऑटोमेटिक फॉलो करेगा मेरे हिसाब से. हमारे क्योंकि वो टेक्निकल चीज है, फिर क्यों आपका सिंबल होता है, एक अलग इशू होगा ना कि जी किसी को ये लगना चाहिए, उसने भी अप्लाई किया, हमें भी अप्लाई किया, वो एक अलग बहस पड़ तो जाती है. मीडिया पर्सपेक्टिव के अंदर जो आप ये सिंबल की बात कर रहे हो ना, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस सिंबल. सिंबल तो लिया हमसे. पिशावर का जजमेंट देख रहे हैं यहाँ पे, और ईसीपी की देखिए, लेकिन ईसीपी ने सिंबल लिया ना नहीं सर. नहीं 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 नहीं, ईसीपी का पहला खत पढ़िए, उन्होंने आपको कहा इलेक्शन करवाएं. इलेक्शन हमने कराए. मुतवातर एक ही बात है नहीं, और उसमें आपको धमकी भी दी, अगर आप नहीं कराएंगे तो हम आपका सिंबल ले लेंगे. Question is, can they take the symbol for non-election? नो, Even if I don't hold election? No, but you have accepted that letter of ECP. आपने उनको कहा बराए. Letter does not confer jurisdiction, sir. No, no, देखिए ना, इतनी तो बात ना करें ना. इलेक्शन कमीशन ने आपको, जब आपकी हुकूमत थी, ठीक है, तो वो आप ये बातें, मीडिया वाली बातें अलग हैं, कोर्ट वाली बातें अलग हैं. उस वक्त आपको खत लिखा, बराए करम इलेक्शन करा लें. आप वक्त गुजर गया, आपने इलेक्शन अभी तक नहीं कराए, ना अपने आइन के मुताबिक और ना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक. अगर आप नहीं कराएंगे तो हम आपका इलेक्शन सिंबल ले लेंगे. इन्होंने आपको धमकी, नतीजा भी बता दिया कि हम ये करेंगे. ठीक है, आपने कहा जी हजूर मुझे कोविड आ गया, मुझे 1 साल का मौका दे दें. आपने ये नहीं कहा आप कौन है मेरा सिंबल लेने वाले, आपने हमें धमकी कैसे दे दी. बेशक इलेक्शन कराना अलग इशू है, हर धमकी का जवाब नहीं देना चाहिए बिला वजह, तो वो एक अलग इशू है. ठीक है, फिर इलेक्शन आपने किया, फिर उन्होंने कहा कि आप ये सही तौर पे नहीं करा रहे हैं इलेक्शन. आप चले गए लाहौर, तो फिर चले गया पेशावर. तो ये देखें, बुनियाद से शुरू करें ना. इलेक्शन कमीशन ने क्यों आपको क्यों तंग कर रही है. फिर हमने उनसे पूछा कि ये सिर्फ आप ही को तंग कर रही है. देखिए वो एक अलग केस बन जाता है, वो होता है डिस्क्रिमिनेशन का. उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो 13 पार्टीज को और वो कर वो भी देख लेते हैं. परसों हमारे पास एक केस आया था, APM क्या है, वो भी देख लेते हैं सर कि वो क्या भी उनको, वो हमारे डिस्क्रिमिनेशन भी में आऊंगा, वो भी ग्राउंड है मेरी, डिस्क्रिमिनेशन भी है. तो इधर लेकिन से आगाज करें शुरू से. हाँ, मैं शुरू से कर रहा हूँ सर. फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि ECP हैज नो जुरिसडिक्शन एट ऑल. नहीं तो ये कहने से तो नहीं होगा, कानून का Let us start, sir. Let us start with the Constitution. ठीक, सबसे बड़ी चीज है आइन. बिल्कुल, इस पे कोई दो राय नहीं. Right, sir. शुक्र है. So let us start with sir the Constitution, and इसमें जो पहला relevant provision है is Article 218. ECP को बनाया गया आइन के तहत for certain purpose, and जो relevant उसकी की गई 2183 में ड्यूटीज दी गई. 2183 में जी जी. और ये कहा गया कि it shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. So नहीं, देखिए एक बात, ये स्टेज अभी आया नहीं है. ये वो इलेक्शन की बात हो रही है, जनरल इलेक्शन की. बिल्कुल. ये जो बात है ये आता है 219E में. ठीक है. सो ये अभी स्टेज वो इलेक्शन वाली बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कैसे करते हैं हम देखेंगे उसको, और देखते जा भी रहे हैं. ये आ गया 218E के जुमरे में आ रहा है कि such other functions as may be specified by an act of parliament. So your lordship वो पार्लियामेंट का एक्ट है कि आप अपने अंदर जमहूरियत लाएं, और ये बात है, इतनी बात है बस. So your lordship agree with me that 218 has nothing to do with intra-party election. नहीं, 219E, 2183 doesn't. Constitution doesn't, right? I think that it is interconnected, but that's not really before us. I So think 2183 does not deal with intra-party. That's my submission. ठीक है. Now my second submission is that 219, all of it does not deal. E also does not deal with intra-party election. All it says law that the election. all it says is exactly. वो ये कहता है 219 के 218 और 219 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है. 219E ये कहता है
کہ آپ قانون میں جو طاقت دیں گے. دیکھیں اگر آپ یہ بات کریں گے یہ آپ کا موقف خراب کرے گا. اوکے پھر اگر آپ کہتے ہیں آئین میں کہاں لکھا ہے سمبل دیا جائے گا, دیکھیے وہ پھر آپ کو ایکٹ سے ملتا ہے. یہ نہ کریں کہ آپ ایسا آرگومنٹ کریں جو آپ کے دوسرے آرگومنٹ کو خراب کر دیں. اچھا مجھے آئین میں دکھا دیں کہاں لکھا ہے الیکشن سمبل ملے گا پارٹی کو. وہی میں دکھانے جا رہا تھا سر, بتائیے. میں ابھی پڑھنے جا رہا تھا ججمنٹ کو, پھر آپ نے وہ انٹرپریٹیشن پہ آئے گا. ہاں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اٹ از پارٹ آف آرٹیکل 17. پہلے والے لا میں بھی تھے نا انٹر پارٹی الیکشن, آرٹیکل 17 کا پارٹ تھا. بہرحال اس پہ میں آتا ہوں, بٹ مائی پوائنٹ از دس, آئی تھنک وی آر ناٹ ایٹ ڈفرنٹ ویو لینتھ سر. آئی تھنک پوائنٹ ہم دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. 219E کے تحت آپ جورسڈکشن دے سکتے ہیں بائی لا. ٹھیک, that is what I'm saying. I think that is what your lordship's observation was. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں سمبل یہ چیزیں یہ آئیں گی ایکٹ کے ذریعے آ رہی ہیں. سو کانسٹیٹیوشن میں نہیں پاور دی, یہ کہا ہے کہ آپ لا کے تحت پاور دے سکتے ہیں. Now come to the law. Sir, Election Act 2017 was made under this provision. And 2017 کا سیکشن کا میں الیکشن ایکٹ کا پہلے سب سے ہم پڑھتے ہیں صرف 209. جی یہ سرٹیفکیٹ کا پروویژن جی پڑھ دیجیے. 209. A political party shall, within 7 days from the completion of the intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. Elections Act. I'll read it again, sir. Now, the certificate is made a conditional section. Yes. Law. Yes. Conditional. Conditional. Unless the elections are conducted according to the constitution, the rules of that political party. What does that political party says? My submission. آپ نے کون سا سیکشن پڑھا ابھی؟ 209. 209. مگر 207 سے کیوں نہیں آغاز کر رہے ہیں؟ صرف 207 پڑھیں. میں میں نے سارا آپ کو پڑھوں گا. کہا نا وہ تو ایک کانسیکوینس ہے, وہ ایک سرٹیفکیٹ کاغذ کا ٹکڑا آپ کو پیش کر دیں, مگر اصلی سبسٹینٹیو میٹر از یو آر ٹاکنگ آف اے پروسیجرل میٹر, آئی ایم ٹاکنگ آف اے سبسٹینٹیو رائٹ. 207 یا تو کہیں کہ میں الیکشن کروں نہ کروں یہ میری مرضی ہے. میں ابھی آتا ہوں سر اس نہیں دیکھیں, پھر وہ آپ موقف لیں کہ جی میں پولیٹیکل پارٹی ہوں, میری مرضی میں الیکشن کراؤں یا نہ کراؤں, اور یہ جتنے قانون ہیں سارے غلط ہیں, وہ پھر آپ کا ایک الگ موقف ہے. نہیں, میرا آپ موقف تسلیم کریں کہ مجھے الیکشن کروانا ہے. آپ کا موقف کیا ہے؟ میرا موقف یہ ہے سر دیٹ انڈر دا لا میں نے الیکشن کرانا ہے, بٹ الیکشن کمیشن جی یہ لیکن 207 کہتا ہے. جی بالکل کرانا ہے. آئین تو نہیں کہتا ہے. میں نے انڈر دا لا کرانا ہے, لیکن میرا موقف یہ ہے کہ اگر الیکشن میں کوئی irregularity ہے تو وہ الیکشن کمیشن کو نہیں اختیار دیا قانون نے کہ وہ اس میں پروو کرے. الیکشن سر میری بات سن لیجیے, الیکشن کمیشن کو اجازت نہیں ملی, اختیار نہیں دیا قانون نے کہ وہ اس میں پروو کرے. الیکشن کمیشن آف پاکستان از ناٹ ٹو اے کورٹ آف لا. اگر کسی کو اعتراض ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوا یا قانون کی خلاف ورزی ہوئی یا اس میں کوئی ریگولیرٹی ہوئی, تو کوئی بھی ممبر سول کورٹ جا سکتا ہے. دیٹ از مائی کیس بفور دس کورٹ. ون آپشن ہے, مگر سیکشن 215 کو اگر آپ پڑھیں اس میں پورا میکینزم میں پڑھ رہا ہوں سر, میں وہی پڑھوں گا. اختیار نہیں ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بلا سکتے دیکھتے نا, اس لیے میں اس موقف میں دیکھنے جا رہا ہوں. 209 پڑھ رہا ہوں پہلے میں. 219 سے پہلے سے 209 پڑھوں گا میں. 209(1) پڑھتے ہیں دوبارہ. سارا جورسڈکشن کا تو ایشو آ رہا ہے نا, یہی تو ہم آپ سے کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں. جی میں کلیئر, آپ برائے کرم 208 پڑھ لیں. 208 بھی پڑھ لیں. 208 پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں اس کی ترتیب میں پڑھا جائے گا نا. 207 سے شروع کرتے ہیں. فنکشننگ آف پولیٹیکل پارٹی. چلیں سر, then in that case let us, because there will be relevance, let us start with 200. جی فارمیشن آف اے پولیٹیکل پارٹی. نہیں وہ تو فارم تو ہو گئی, اس پہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, تو وہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہو جائے گی نا. فارمیشن تو کوئی وہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں. Alright. ٹھیک ہے, ممبرشپ آف پولیٹیکل پارٹی 7 سے شروع کر دیتے ہیں سر. جی کریں. If your lordship says. A political party shall have an elected general council at the federal, provincial and local levels wherever applicable and by whatever name it can be referred. ٹھیک ہے, no quibble with that proposition. A
political party shall at least once in a year convene a general meeting at the federal, provincial and local level of a political party wherever applicable, and shall invite the members of the political party or its delegates to participate in the general meeting. ठीक है, I have no issues with that. That's the law. You can't have an issue with anything. It's the law of Pakistan. But what I mean is that this You does will not challenge them. But what this does not give the jurisdiction to the election commission. अगला पढ़ लें 208 पढ़ लें. से पहले 200 मैं कमेंट कर दूं इस पे 207 पे. 207 does not give any jurisdiction to the election commission कि वो अगर political party ने convene नहीं की general meeting तो वो उसका symbol refuse कर दे. That is 207 पे ये is my comment and my submission. 208 पढ़ लेते हैं आप. 2081. The office bearers of a political party at the federal, provincial and local levels, wherever applicable, shall be elected periodically in accordance with the constitution of the political party. So this basically says it's a mandate कि आपने जो office bearers हैं वो elect होंगे according to the constitution of the political party. But it does not, 2081 does not give the jurisdiction anywhere to the election commission कि उनका काम है examine करना कि ये constitution violation हुई है कि नहीं, election हुआ है कि नहीं. आगे पढ़ते हैं सर. एक चीज law में clear आ गई. Provided that a period not exceeding 5 years shall intervene between any two elections. वो उन्होंने law ने कहा कि 5 साल से ज्यादा आप नहीं कर सकते. जी. वही तो वो कह रहे हैं कि ये वायलेट किया है आपने. 5 साल से आपने इलेक्शन नहीं कराए. इतनी सी बात उन्हें है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है उनकी. वो ये नहीं कह रहे सर, वो ये कह रहे हैं आपने इलेक्शन कराया लेकिन उनकी रेगुलर कराया. पढ़ेंगे ना वो उसी एक ही उनका दुखड़ा है इलेक्शन कमीशन का. इलेक्शन करा लो अपने पार्टी में, खत्म. उन्होंने कहा इरेगुलर, उन्होंने कराए लेकिन इरेगुलर. नहीं, वो जब आपने कराए वो ने आपको मुस्तरद कर दिए. हाँ. जो आप कहते हैं कराएं वो पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना उस पे. हाँ. But they are not to enforce this provision. There's nothing here which gives them the right. 2. A member of a political party shall, subject to the provision of the constitution of the political party, be provided with an equal opportunity of contesting elections for any political party office. ठीक है, equal opportunity है. I can't say कि women are not allowed. I can't say minorities are not allowed. 14 लोग हैं इनको इजाजत क्यों नहीं दी? दी जी, बिल्कुल दी. ये फैक्ट मैं वो कहते हैं, मैं तो पूछ रहे हैं आपसे. बिल्कुल दी इजाजत, बिल्कुल दी इजाजत. But question is, if नहीं दी, they should have gone to the civil court. All members of the political party, 3. All members of the political party at the federal, provincial and local levels. कहना है civil court in तुर्बत. जी, आपका कहना है, ये जरा समझ लो ना बात. ऐसे आपने कह दिया ना, go to civil court. Correct. ऐसे बात नहीं चलेगी, आपको दलाइल देना होंगे. Right. Civil court in तुर्बत can undo the entire election of PTI or any political party because it's civil court. Sir, it can, लेकिन उसका इम्पैक्ट सिंबल पे नहीं होगा. आप सिंबल को 2 मिनट छोड़ दीजिए ना, हमें सिर्फ इलेक्शन चाहिए. अगर suppose देखिए एक बात है ना, या आप तस्लीम कर लें जमहूरियत चाहिए या कर लें नहीं, लेकिन जमहूरियत हमें घर में नहीं चाहिए, बाहर चाहिए. देखिए ये बुनियादी बातें, हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं, वो आपके घर में भी हो और बाहर भी हो. ये उसकी निखार है, उसकी खूबसूरती है. अदरवाइज तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट आके कैप्चर कर लेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो फिर आवाम जो है, जो आम वर्कर है, दूसरा है, उसका भी तो हक बनता है. भाई हो सकता है वो आ जाए, नहीं आ जाए, फिर भी मतलब उसको थोड़ा सा ये टॉलरेंस जो हमारी खत्म हो गई है ना, कि भाई पॉइंट अपना, हम भी तो हमारे अदालत में भी तो डिसेंट होते हैं ना, डिसेंट का सरांखों पर. ठीक है, ये तो नहीं कि उधर दुश्मनी शुरू कर दें या कुछ और शुरू हो जाए, वो उनकी अपनी जहानत से करते हैं. हमारा तो जमहूरी इदारा है भी नहीं ना. अगर सियासत तो जमहूरियत है और कुछ भी नहीं है. आपके मुझे सियासत चाहिए मगर जमहूरियत नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं समझ आएगी बात. सॉरी टू से, आप ये जो बार बार कह रहे हैं सिविल कोर्ट, मुझे इसकी लॉजिक नहीं समझ आ रही. मैं ये कह रहा हूँ सर कि जुरिसडिक्शन कहने से नहीं, कुछ इसके वही दिखा रहे हैं हम कि जुरिसडिक्शन कहाँ से आ रही है, अभी तक तो नहीं आई. 3. All members of the political party. अगर उसका फंडामेंटल राइट है तो फिर वो सिविल कोर्ट जाएगा. जी, मैं उस पर आता हूँ. पहले मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि क्या जुरिसडिक्शन कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को है कि नहीं. हम देख रहे हैं कौन सा धारा. मकसद एक पटवारी जो है वो तो इलेक्शन कमीशन के फैसले या इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं डिसाइड कर सकता क्योंकि उसके पास उसके कानून के मुताबिक इख्तियार नहीं है. तो हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार क्या है जो कानून देता है. तो वो मैं कोशिश कर रहा था देखने. Please read the further sections.
जी अब आप 209 पे आ गए। नहीं सर, अभी इम्पोर्टेंट है और अब इसका इसी 208 में जी, जी। जहां इलेक्शन का था, एक वक्त आया जून में ऑफ दिस ईयर, एंड जून में दिस ईयर उन्होंने पार्लियामेंट ने कहा कि ये तो अजीब बात है कि हम ठीक है, हम इनको सुपरवाइजरी रोल तो नहीं दे रहे अपने ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज को, ईसीपी को पॉलिटिकल पार्टीज पे सुपरवाइजरी रोल नहीं दे रहे, लेकिन इलेक्शन ही ना कराएं तो फिर क्या होगा? अगर इलेक्शन ही ना कराएं तो देयर मस्ट बी सम पेनल्टी इम्पोजेबल ऑन देम। सो एन अमेंडमेंट वाज मेड। 2 लाख रुपए की जो भी है पार्लियामेंट ने डिसाइड की। जी पढ़ी है ना, सब सेक्शन 5 में ही है। सब सेक्शन 5 में है of 208, where this was added in 2023 June, where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in their constitution, a show यानी बिल्कुल ही फेल कर दे, करे ही ना इलेक्शन, not irregularity but करे ही ना, a show cause will be issued। उसको बीच में इंटरप्रेट ना करें, पूरा पढ़ लें। सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं आप? Sorry, 5 208 subsection 5 of 208 208, where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in the constitution, a show cause notice shall be issued to such political party, and if the party fails to comply with, then the commission shall impose fine which may extend to 200,000 rupees but shall not be less than 100,000 rupees. So 208 non-compliance, my submission would be they covered। का मतलब ये है कि अगर आपने कोई सर्टिफिकेट दे दिया, रिपोर्ट दे दी कि हमने इलेक्शन कर लिया, तो इलेक्शन कमीशन हैज नो राइट टू सी टू द मैटर कि वो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं, या इलेक्शन एट ऑल हुआ भी है कि नहीं। अगर देना होता, आपने ना किया वो इलेक्शन और आप एक पेपर दे दे कि हमने कर लिया। अगर ये होता, अगर ये पार्लियामेंट ने पावर देनी होती कि वो इलेक्शन उसके सर्टिफिकेट के पीछे जा सके। साहब अगर आप इसको पढ़ें दोबारा गौर से 5 को जी, विद इन टाइम जी, ये तो दिस इज अ रैप ऑन द नकल्स कि जी आप चले, आपने 3 साल में कराना थे, आपने 3 साल 3 महीने में कर, उन्हें 2 लाख की पेनल्टी लगा दी। ठीक है, यहाँ वो कुछ और है, वो कह रहे हैं आपने इलेक्शन कराया ही नहीं है। फेल्स टू कंडक्ट सर, अब विद इन टाइम देखिए, वेयर पॉलिटिकल पार्टी फेल्स टू कंडक्ट इंटर पार्टी एज पर गिवन टाइम फ्रेम इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन आइन कह रहा है 3 साल का, आपने 3.5 साल लगाया, हमको 2 लाख रुपए फाइन लगा देते हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर अगर आप देखिए ना, आप कहें तो फिर आप कह रहे हैं कि अगर मैं 2 लाख रुपए दे करके इलेक्शन कभी ना कराऊं, ये इंटरप्रिटेशन नहीं निकलता है। तो मैं एक सिनेरियो बनाता हूं सर कि अभी 208 में कम से कम ये नहीं मुझे नजर आया कहीं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैन एग्जामिन कि एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी का दुरुस्त हुआ है कि नहीं। ये मुझे 208 में मुझे नहीं नजर आ रहा। तो आगे आ रहे हैं ना जी, चले आगे देखते हैं। 208 में नहीं आ रहा। आप 209 पढ़िए पहले। अब 209 पढ़िए, क्योंकि वो 2 लाख वाला स्टेज तो पार कर गए ना। अब आपने तो इलेक्शन करा दिया, अब जब भी तो आपने सर्टिफिकेट दिया है, तो वो 2 लाख वाली तो बात खत्म है ना। तो वो 208 वाली बात खत्म है, बिल्कुल इलेक्शन पे तो खत्म हो गई। दैट इज माय पॉइंट। 208 वाली बात खत्म है। उन्हें फाइन नहीं लगाया आप पे, नहीं लगाया, 1 साल दे दिया, मैंने इलेक्शन करा दिया। Maybe 208 is gone. Maybe 208 is not relevant. Political party in government. Sir, 208 is not relevant. That is what I am saying. ठीक है ना, ठीक है जी। अब आप 209 पे आ जाते हैं। A political party shall, within 7 days from completion of intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. अब ये इसमें बहुत कुछ है जी। ये अब ये क्या कहता है? 1 में जो है 209 में बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, बिल्कुल है। उसमें क्या कहता है सर? उसमें ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी ने 7 दिन के अंदर एक सर्टिफिकेट देना है। उस सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होना चाहिए कि मैंने इलेक्शंस कराए हैं उनके कानून के मुताबिक, और मैंने आपने कानून के मुताबिक ये सर्टिफिकेट देना है। फॉर्म 65 फॉर्म 65 ये सर्टिफिकेट देना है। पहली बात बताएं, पार्टी हेड कौन है आपकी पार्टी का? जो इलेक्ट हुआ सर वो बेस्ट गौहर। नहीं 209 वाला पार्टी हेड कौन है? द चेयरमैन।
नाम क्या ये तो है? इलेक्ट हुआ बाद में ना, ये जो ये तो बात इलेक्शन की बात है ना। उसमें आया है। जो इलेक्ट होगा ना, इनका भी तो इलेक्शन क्वेश्चन में आ गया है। लेकिन ये जो नहीं देखिए, जो स्कीम है, यू आर बेगिंग द क्वेश्चन। अगर ये पुराने पार्टी हेड होते, ठीक है, इमरान खान साहब दे देते सर्टिफिकेट तो एक अलग बात है। ये खुद तो नहीं दे सकते अपने लिए सर्टिफिकेट कि मैं पार्टी हेड हूँ। स्कीम यही है सर, स्कीम ये है कि जब इलेक्शन हो जाए तो ये जो तो भी पार्टी हेड बनता है हर वो चीज आती है इलेक्शन पे। जी, जब भी हो जाए वो पार्टी हेड ने देना। ये भी ऑब्जेक्शन इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। अगर वो कहते हैं इमरान खान साहब का सिग्नेचर चाहिए, वो भी आ जाता सर्टिफिकेट में। जब इलेक्शन हो लेकिन रहा उन्होंने था उस वक्त कौन था? Who was heading that party? इमरान खान साहब। अच्छा, but then he was असली क्वेश्चन तो इनकी खुद का इलेक्शन में आ गया है ना। लेकिन मेरा पॉइंट वो नहीं है सर, मैं वो आपकी बात नहीं, आपकी हाँ, पॉइंट हो या ना हो, मैं उस अगर देखिए, अगर मेरा point सिर्फ अगर अभी- आप अपने मेंबरान को हक के इलेक्शन नहीं दें, बाबू हरा दें उसको ना। एक जमहूरियत इसी को कहते हैं ना। मैं तो अभी सिर्फ इस पॉइंट पे आया हूँ सर, इसका भी मैं इसका जवाब मैं दे हमारे रहा हूँ। जहन में जो बात है, बिल्कुल मैं नोट कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो मेरा पॉइंट है इज रेलेवेंट टू सेइंग कि वन में इलेक्शन कमीशन को कम से कम कोई इख्तियार नहीं दिया कि वो इलेक्शन को तो देखिए, मैं आपकी बात में समझ नहीं पा रहा हूँ। जी। अगर इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया जी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को दिया है। किसको दिया है इख्तियार? ये सर मैं वो भी बात या आप कहें ये कानून बेमकसद वो कानून है? इसको दिया है कि अगर ये कोई मेंबर्स में डिस्प्यूट हो जाए, एक मेंबर आके कहता है कि जनाब मेरी भाई आप इलेक्शन नहीं हुआ, जुरिसडिक्शन की बात बता देना, किसको दिया है? सर कोर्ट को प्लेनरी जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, इट हैज टू बी थ्रू ट्रायल, दिखा देना कहीं लिखा हुआ है ऐसी बात। वो सिर्फ लिखने की जरूरत ही नहीं जो है, साहब प्लेनरी जुरिसडिक्शन 215 के अंदर बड़ा वाजे लिखा हुआ है ना। मैं उस पर भी आता हूँ, पहले एक एक करके कर रहे हैं। बेसिकली उन्होंने एक्शन 215 के तहत लिया है। चले उस पे आते हैं, लेकिन 209 में नहीं लिखा। आपका कहना ये है कि आधा जुरिसडिक्शन ईसीपी के पास है, जहां तक डिले हुआ तो उन्हें लगा दी 2 लाख की पेनल्टी। आप एक से पूरी बात समझे ना, और जो बाकी जुरिसडिक्शन है वो कहीं और है। ये तो बहुत ही इलॉजिकल सी बात है ना। या तो आप बिल्कुल ही ना तस्लीम कर रहे हैं ईसीबी का जुरिसडिक्शन, फिर वो आप पे 2 लाख रुपए का जुर्माना भी नहीं निकाल सकता है। एक तरफ तो आप तस्लीम कर रहे हैं उसका जुरिसडिक्शन, दूसरी तरफ उसका जुरिसडिक्शन आप डिनाई कर रहे हैं। फिर अगर ये बात है तो वो 2 लाख का जुर्माना कैसे लगा रहा है? या फिर आधा जुरिसडिक्शन वो लेगा हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, और बाकी आधा जुरिसडिक्शन। कानून जो है वो तो बड़ा वाजे है, और मैं नहीं कह रहा ये कानून पिछले 100 साल से है। और वो कानून ये है सर, वो कानून ये है कि अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन को कोई जुरिसडिक्शन देनी है, कोई इख्तियार देना है, कोई ताकत देनी है, तो फिर एक्सप्रेसली उसको करेंगे, इम्प्लीकेशन से नहीं मिलेगा। You are not ऐसा coming है to कि section 2 215. I will say 209 पढ़ रहा हूँ अभी मैं। And we are नहीं, bound by the law because सही है, section वो 215 is not a challenge. 209 आपसे डिमांड ये करता है कि द इलेक्शन शैल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट, बट तो नाउ इलेक्शन को तो कमीशन को तो इख्तियार है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर ओन पार्टी के ये उसके मुताबिक हुए कि नहीं? फैसला किसने करना है मैडम? ये सर्टिफिकेट आपको तब मिलेगा जब आप 209 की तमाम ये देखिए, कंडीशन सर्टिफिकेट तो मैंने देना है, ये सर्टिफिकेट पार्टी हेड ने देना है, ये पार्टी ने देना है, इट इज नॉट टू बी गिवन बाय द इलेक्शन। ये ऐसी बात होगी, ये ऐसी बात होगी, पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच है, खेलेंगे तो नहीं, रेफरी का सर्टिफिकेट आ गया, पाकिस्तान जीत गया। नहीं ये Why पाकिस्तान इंग्लैंड आप से? ऐसी बात कर रहे हैं पाकिस्तान किसी और के हमें साथ समझ खिलवाड़ तो आए बात को। तो मैं तो इसे मेरा पॉइंट सिंपल है, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सबमिशन, बट माय पॉइंट ऑन दिस आई विल रीड 215। मेरा सबमिशन लिख लीजिए, आप नोट कर लें। वो कर लेंगे ना। 2091 में इलेक्शन कमीशन को जुरिसडिक्शन नहीं Just थी। understanding the law whether ECP has jurisdiction or not. You are asking that they have no jurisdiction. 2091 में नहीं है। I just ठीक है 209 की non compliance 215 में mention है ना. If you will read 215, पढ़ it will लेते make हैं ना. clear whether the पढ़ लें। हाँ, पढ़ लेता हूँ। jurisdictional issue है ना. मैं खत्म तो कर लूँ 209 खत्म कर लेते हैं पहले। 209 हाँ, वो खत्म कर लेते ना। The certificate under subsection 1 shall contain the following information: A, the date of the last intra-party elections; B, the names, designations and addresses of office bearers elected at the federal, provincial and local levels wherever applicable; C, the election results; and D, copy of the political party's notification declaring the results of the election. ये आपका सर्टिफिकेट किस पेज पे? इस पे हाँ, ये कौन से पेज? ये अभी जी, पेज पेज में नंबर है, मेरे पास नोट है।
किधर है, कौन से पेज? दिस इज एट पेज 65 जी. If your lordship turn to page 65. 66 है. 65 पे पहले पढ़ लेते हैं लेटर, फिर 65 पे फॉर्म इटसेल्फ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दिए. Dear sir, with regard the subject matter, intra-party election of PTI having been held. Any certificate. Certificate is at page 68. 66 पे है. हाँ वो पढ़. Page 66. Certificate regarding intra-party elections. Barrister Gohar Ali Khan, Chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf, do hereby certify that intra-party elections have been held in accordance with the constitution of the party and the provisions of the Election Act 2017, and furnish the following information and documents annexed hereto in respect of: 1. The date of the last intra-party elections, 13/6/2017. एक सेकेंड जी. अब आप ये जरा डेट नोट कीजिए. ये तो आप एडमिट कर रहे हैं ना कि यू आर वायलेटिंग योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ. पहले ही उसमें 17, 18, 19, 20, 21, 22 17 वो कहता है 5 साल में कम से कम 5 साल में इलेक्शन होना चाहिए. आपका आइन कहता है कम से कम 2 साल में चेयरमैन और 3 साल में बाकियों का होना चाहिए. ये तो पहला आपका तो आपने वायलेट तो किया है. अब 2 पे आते हैं जी. लास्ट डेट ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन 13/6. उन्होंने सिर्फ हमें टाइम दिया था इलेक्शन कमिशन ने कि आप 13 से पहले वो उनको छोड़िए ना, मगर ये तो आपका अपना डॉक्यूमेंट है ना. अब 2 पे पढ़े. 5 साल एक्चुअली 13/6 में ही होते हैं, 15/6 में. तो 5 साल से पहले करा दिया ना, सिर्फ 5 साल होते थे. 22 को होगा ना जी. 13/6 अगर गिने 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22 13/22 को हुआ ना तो सर. 12 जून 2022 को करा दिए ना 3 दिन पहले, बिफोर द डेट. अगर आप ये उसको खुद नहीं मान रहे उस इलेक्शन को. नहीं, वो हम मानते थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया. पहले आगे बढ़ते जी. तो ये हमने नहीं वायलेशन की, वो हाँ. हो गई. लेट अस move on. The names, designations and addresses of the party leaders and all other office bearers, along with their attested copies of national identity cards elected at the federal, provincial and local levels where applicable. ये कर दिया. The election results, including the total number of votes cast and the number of votes secured by each contestant for all of the party ये कहाँ offices. है? ये भी साथ लगाया, जिसको दिखाई ना लगा ही नहीं सकते ना. अब ये दिखाई नहीं ना. लगा सकते कि सारे अनअपोज हैं. सारे unopposed. सारे अनअपोज है तो वोट तो कास्ट ही नहीं हो सकते ना. एक मिनट देखिए, जब अनअपोज आ गए हैं तो वोट कैसे कास्ट होंगे? वोट तो जब कास्ट होंगे. देखिए यकीनन 2-4 लोग उसके आगे लिख दिया. देखिए अली जफर साहब बड़े बड़े ओहदों पे सब जानते हैं कौन पार्टी के हेड्स हैं. ठीक है, वो तो कोई हिम्मत नहीं करेगा उनके खिलाफ शायद लड़े या कोई कर ले, मगर जनरली लोग नहीं करते हैं एहतरामन या कोई भी वजह से. मगर छोटे पोस्ट पे तो कम से कम जंग होती है या कि वहां भी अगर नहीं हुई, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं. अनकंटेस्टेड हो सकता है इलेक्शन. अनकंटेस्टेड इलेक्शन हो सकता है. जनरल इलेक्शंस भी अनकंटेस्टेड होते हैं. मगर मुझे कोई ऐसा सेक्शन 73 एक सेकेंड अली जफर साहब ये बताइए, अब जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में तो कई हुए हैं ना जी. जैसे भी हुए हैं, जितने जबरन भी हुए हैं, जैसे भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई है पार जेड बी की, मगर कोई अगर आप टोटल इलेक्शन देख लें उसमें 2-3% शायद होंगे अनअपोज्ड. जी. ठीक है जी. वो उनके मखसूस लोग हों या जो भी हो वजह से शायद जेन्युइनली अनअपोज्ड हों. ठीक है, मगर अगर एक इलेक्शन हमारे सामने आ जाए कल, ये सारे हो गए पाकिस्तान के 326 हैं शायद नेशनल असेंबली के मेंबरान, सब हो गए अनअपोज्ड, तो मैं तो उसको नहीं मानूंगा. मतलब देखिए वही टेस्ट, हम आप पे कोई ज्यादा टेस्ट नहीं लगा रहे हैं. अब छोटे से छोटा पोस्ट भी आपका वो भी अनअपोज्ड आ रहा है, तो देखिए इसमें वो क्रेडिबिलिटी नहीं नजर आ रही है. सर अब ये तो मैं जवाब मेरा एक नहीं दे छोटा सा सकता. सवाल, बिफोर दैट छोटा इसके साथ ही है. कल हमें आपकी तरफ से एक वो मिला था पॉइंट के बहुत सारे लोग जमा थे चमकनी में, जो कि बहुत एक छोटा सा साथ में पेशावर के अटैच्ड एक एरिया है. नॉर्मली इतना सिक्योर तस्वर नहीं किया जाता, लेकिन आपने बोला वहां पे बहुत सारे लोग जमा थे. तो जब इलेक्शन अनअपोज्ड हो रहा है, कंटेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये लोग क्यों जमा हो गए वहां पर? देखें जी, मैं आपको जरा पॉलिटिकल पार्टी का थोड़ा सा सीन बता दूं. क्या उनको Every वहां पे political पता party- चला कि इलेक्शन अनअपोज्ड हो रहा है, वो वोट देने आए, लेकिन आगे से पता चला कि हाँ, अब आपने जो ये सवाल पूछा मैं इसमें जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन लेट मी नाउ पुट इट बिफोर द कोर्ट. एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज अ वेरी बिग लीडर. एक लीडर है जिसको फॉलो लोग करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के पास मेंबरशिप के लिए आते हैं. PTI has one huge leader which is इमरान खान. अब वो जो इमरान खान साहब हैं, वो जब किसी को नॉमिनेट करते हैं और कहते हैं कि मेरा ये पैनल है, किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो उसको अपोज नहीं कर सकता, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ द लीडरशिप
جو ایک ورکر کو یا ایک ممبر آف اے پارٹی کو ہوتی ہے فار دا لیڈر, نو بڈی پرابلی اپوز دیٹ. ناؤ وی کی ناٹ انسسٹ. خود ہی لفظ لکھ دیا probably. جی. آپ نے تو اپنا یہ اسٹیٹمنٹ ہی ختم کر دیا probably ایڈ کر کے. جی تو اب نہیں, اگر دیکھیے ایک تو یہ طریقہ ہے آپ نے خود ختم کر نہیں, اگر سوری جی پھر یہ جمہوریت نہیں ہے, پھر یہ آمریت ہے. اگر نہیں سوری, نیچرلی کچھ ہو سکتے ہیں کہ یار یہ پریزیڈنٹ ہے, یہ اس کو نہ کرو, میری بات مان لو, مگر اگر آپ کہیں کہ وہ جبرن کر رہا ہے کسی سے, جبرن ہو رہا ہے نا, کیونکہ 14 لوگ ہمارے سامنے کہ جی ہمیں الیکشن تو لڑنے دیں, ہم ہار جائیں بے شک. ان کا جو پروف ہے, ان کا جو ایویڈنس ہے وہ میں دکھاؤں گا آپ کو, لیکن ایک سیکنڈ کے لیے ازیوم کریں, وہ دکھائیے ہمیں, ازیوم کرتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے, دکھائیں پہلے نا, اس بات کو ختم کر دینا. ایک سیکنڈ کے لیے ذرا سا پڑھ لیجیے نا, کیونکہ وہ پہلے ازیوم سے میرا جواب تو دینے دیجیے. ازیوم کر لیجیے ایک سیکنڈ کے لیے کہ کوئی نہیں آیا, جینوئنلی نہیں آیا, دیٹ ڈز ناٹ میک دا الیکشن وائڈ, کیونکہ آئی کانٹ نہیں, آئی وڈ ناٹ, آپ اس کو وائڈ کہہ رہے ہیں, میں اس کو الیکشن کا درجہ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, نہیں دیں گے, لیکن جیسے کل آپ الیکشن 8 فروری کو ریزلٹس لے آئیے, جی ٹھیک ہے, 326 کا من ان اپوز, میں اس کو الیکشن نہیں مانوں گا. جو مرضی ہو, لیگلی تو الیکشن ہے, مگر تھوڑی سی عقل اور دانش بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہو سکتا ہے 8 فروری کو یہ 326 ہو گیا نا پوسٹ, سب باقی کینڈیڈیٹس کو اٹھا کر کے سرکار پکڑ لے اپنے گھروں میں. میرا پوائنٹ نہیں ٹھہریے نا, ایسے اگر ہونے لگا نا, یہ پھر دیکھیں ہم پوری جمہوریت پہ چلیں گے, آدھی پونی لنگڑی لوڑی اب ختم ہو گیا ہے, بہت ہو گئے ہیں چیزیں. پولیٹیکل پارٹیز میں بھی جمہوریت آنا چاہیے. آپ کے لوگ اپنے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں الیکشن لڑنے دو, بس اتنی سی بات ہے. آپ کو ان کا شکل بری کیوں لگتی ہے؟ سر ان کو ایک دو لے بھی گئے تو کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ وہ تو خیر جو بھی کہہ دے, کوئی اٹھ کے آ کے کہہ دے, یا تو آپ کو کہیں وہ کوئی غیر آدمی دور سے سڑک پہ چلتا آ رہا ہے, بالکل غیر آدمی لگا ہوا ہے آپ کے پیچھے, ممبرز نہیں ہیں, لیکن ان کو ہم نے کسی کو روکا نہیں. کل حامد خان سے وہ فاؤنڈنگ ممبر نہیں ہے سر, وہ بھی پتا چل گیا. کیا چیز, he has got more stature than you. Of course I am nobody sir. No, when did you join the party? When did you join the party? میں تو بہت recent. When did you join the party? Sir I can't remember, about maybe 2 years and a half, 2 years ago. When did Mr. Gaur join the party? Maybe 3 years ago, 4 years ago. July 2020. Which party were you in before? I was not in any party. Where was he? In which party was he? I was not آپ سے in نہیں any پوچھ رہے party. نا, آپ دیکھیں پرسنل نہ ہو نا, آپ تشریف رکھیں نا, یا تو کہ میں اپنا کیس آرگیو کروں گا. جی I don't know which party he was in. You can ask him, he's standing next to you. کوئی پارٹی پہ تھے آپ؟ 2009 سے 22 تک پارٹی میں نہیں تھا, اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھا, الیکشن کنٹیسٹ کیے تھے. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک زمانے میں پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا تھا. نام بتا دیں نا. پیپلز پارٹی میں. تو اکبر احمد صاحب نے کوئی اور پارٹی جوائن کر لی ہے, بتا دیں. ہمارا کبھی نہیں. سر آپ ان کو دیکھیں اسی کو کہتے ہیں ٹالرنس, ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کم از کم برداشت تو رکھیں. ان کو پارٹی ڈسپلن کے تحت ٹرمینیٹ کر دیا ہوا ہے سر 2018 میں. اب دکھائیں, میں بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں, دکھا دیں. میں نے بھیجا ہے, دیا ہے سر ادھر ڈاکیومنٹ, آپ بھیج دیے, دکھائیے نا, یہ تو ہم کل سے پوچھ رہے ہیں بات کا. دے دیجیے. جی وہ آپ کو دے رہے ہیں سر ڈاکیومنٹ, ٹرمینیشن لیٹر. تو پھر یہ کیوں اپنے پاس رکھے ہیں ہم جب سے پوچھ رہے ہیں؟ اچھا سر ناؤ دکھائیے کس پیج پہ ہے ٹرمینیشن لیٹر. ٹرمینیشن کدھر ٹرمینیشن نہیں ہمارے ساتھ ہے. کس پیج پہ؟ اچھا میں آپ پہلے پیج دکھائیے نا, ایک بات تو ختم کریں ہم اس کو. ٹرمینیشن نہیں ہے, پھر ان کو ہم گھر بھیجیں اکبر صاحب کو کہ آپ ہمیں کاپی ہے اس میں نہیں ہے سر, ٹرمینیشن لیٹر کی کاپی وہ الگ سے آپ کو دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا نا, یا الگ سے دے رہے ہیں. جی ہم کل پیپر بک سر, آپ نے بتایا تھا کہ پیپر بک وائل وی آر آرگیونگ, آپ کو آپ دے دیجیے, ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. پیپر بک لے آئیں. نہیں دیجیے, دیکھیں ایک چیز کو ختم کریں نا بات کو, پھر تو ان کی پھر آپ کی کیس اسٹرانگ ہو جاتا ہے. کریکٹ, بلا وجہ آ رہے ہیں جو پارٹی میں ہی نہیں ہے. کریکٹ سر. ٹرمینیشن کمنگ بیک, نہیں کمنگ بیک نہیں, شو اس فنش دس پوائنٹ. وائی یو اگنورنگ آور کوسچن؟ نہیں ہے ہماری پارٹی کی. میں نے آپ کو بھیجا تھا سر, وہ نہیں, وہ تو پرانا ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رابطہ ایپ ہے, ہمارے ممبر کیسے بنتے ہیں. سیکشن یہ پڑھا 201, دس از ہاؤ ممبرز آر ٹو بی فارورڈ. اچھا سر, اکارڈنگ ٹو مائی انسٹرکشنز ایک رابطہ ایپ ہے which can be viewed on the website also before this honorable court. رابطہ ایپ میں جتنے بھی ممبرز ہیں وہ آپ کلک کریں گے تو ساری ممبرشپ لسٹ آ جاتی ہے. اس رابطہ ایپ کی جو لسٹ ہے
उसके अंदर मेंबरशिप कार्ड्स भी इशू हुए हैं, फीस जिसने दी हुई है वो भी है, वो सबके नाम आपको उसमें आ जाएगा. दे आर वोटर मेंबर्स, दे आर द पीपल हु आर एंटाइटल्ड If टू वोट. you are not giving me a clear answer, I will presume जी. that Mr. Akbar S. Ahmed and the 13 others are members of PTI. सर वेबसाइट की कॉपी मैंने कहा ना Website is not an evidence. No, then देखिए हम आपको साफ साफ बता रहे हैं. ठीक है सर, मैं उनको कहता हूँ अभी नहीं, अभी कहिए ना, आप क्या सैटरडे को बैठे हुए हैं, कल आपको बिलाओ, खास तौर से हमने सवाल बार बार कहा कि आप इस पे आज नॉट टेकिंग यू बाय सरप्राइज. आई एग्री सर. अच्छा, फिर आई कांट टेक दैट डॉक्यूमेंट्स, आप रिज्यूम कर लीजिए. नहीं, अब आप दूसरी बात देखिए. मैं 209 पे आ रहा हूँ. नहीं, 209 से अब आपने जो बात की है ना, 205 पढ़िए. 215 है. नहीं, 205 पढ़िए जी. ये तो मर्जी नहीं कि आप जिसको निकालने मेंबरशिप से. A member of a political party may be suspended or expelled from the political party's membership in accordance with the procedure provided in the constitution of the political party. So ये internal मामला है. Continue reading. Before making an order for suspension or expulsion of a member from the political party, such member shall be provided with a reasonable opportunity of being heard and of showing cause against the action proposed. This is a right that the member has. Any member of a No, it political doesn't party. have, it's, you have to show, if he's not a member, show us from the record that you followed the. ठीक है सर, if I can't show तो आप assume करिएगा कि he is a member. I have no issue with that. I will continue to argue my case on the basis. It changes the fundamentals of the case. ठीक है. If you are it will not conceding, change. if you are conceding that these 14 complainants or whatever you want to call them are members of PTI, then we ask the next question. Why were they not allowed to contest? My statement may be recorded that they're not members. No, we will not record any statement. That On what is basis all I will we can record such a statement? That is all I You can can say. say, my statement may be recorded that the world is That square. is all I can say at the present moment till I get the documents. I can't go make more statement than that. देखिए Ali Zafar साहब, my way of conducting a court, maybe there may be a better way, is whatever is agitating my mind, I always put it बहुत forward. अच्छा है. ठीक है? I appreciate Some that. people get very upset, but it's better than a surprise judgment. Yes. So I'm repeatedly asking, the whole boils down, we don't care with these minor irregularities. We even agree with you, कोई irregularity नहीं हुई. But the बुनियादी बात है कि election हो गया, खत्म. ये लोग आए, या तो इलेक्शन कमीशन खुद आता, अब या तो कहें कि ये इलेक्शन कमीशन का ये कभी आप फ्रंट मैन भी बना देते ना, फला मिस्टर आ गया, फला मिस्टर आ गया. तो ये तो एक पुराने वर्कर है आपके, जो भी है फाउंडिंग वो क्लेम कर रहे हैं. कल हामिद खान साहब ने कैटेगोरिकली इसका, ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स. सो 14 लोग अगर समझ आए तो भाई इतनी सी बात है, आप जमहूरियत तो ले आए ना घर में. सही है. अच्छा, Coming back to 209. एक आपने अभी फरमाया कि ये आपके मेंबर्स नहीं है. नहीं कह रहे हैं, हो गए, मान ली उनने बात. नहीं, क्यों? तो फिर अगर मान लिए तो पैरा 11 जो है पेशावर हाई कोर्ट के सामने अंडर ओथ आपने कहा है कि दे आर नॉट आवर मेंबर्स. मैं अभी भी ये कह रहा हूँ. मैं अभी भी ये कह रहा हूँ. दोनों बातें देखें ऐसे. मैं कह रहा हूँ they're not members. My statement में भी recorded. आप कह रहे हैं कि सबूत दें. सीरियसली There must be some evidence. आप कह रहे हैं सबूत दें. There must be some expulsion. हम ये नहीं कह रहे हैं सबूत, हम कह रहे हैं कंप्लायंस, शो कंप्लायंस विद सेक्शन 205. तो मैं उस पे अब आगे जा रहा हूँ ना सर. वो आ रही है, अगर नहीं आती तो आप फिर अपना जो प्रिजम्पशन करनी होगी आप कर लीजिएगा. मेरी एक स्टेटमेंट ये है कि मुझे इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि दे नॉट मेंबर्स. आपको कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? द पार्टी हेड Who joined the party 2 years ago? वो ऐप से देख Shall के we देख give रहे him हैं. more credibility or shall we give Mr. Akbar Ahmed more credibility? So I will continue with my arguments sir on that basis. So मेरा भी factual position से लगा के वापस 209 पे आ जाते हैं सर. 2091 a political party shall, वो मैंने पढ़ लिया. Certificate जो contain करता है is in 2 and 3 is important sir. Subsection 3 cannot be ignored. A commission shall 3 of this 209. Section 3, the Commission shall, within 7 days from the receipt of the certificate of a political party, under subsection 1, publish the certificate on its website. So, in effect, 209 में कहीं नहीं लिखा कि Commission
can start examining the irregularity in an election. All it says is certificate आया तो 7 दिन में certificate publish कर देना website पे. जनाब आप 215 पढ़ लीजिए, 215 पढ़ लीजिए. इसको क्लियर कर लीजिए. हाँ जी, बिल्कुल. इजीली पढ़ के then this is the core issue whether the ECP has jurisdiction or not. This is the section. Core issue, बिल्कुल. ठीक है, इसको बिल्कुल core issue है. 2151. Notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under this act shall be eligible to obtain an election symbol for contesting elections for Majlis-e-Shura Parliament, provincial assemblies or local government on submission of certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. So basically, sir, पढ़ लीजिए फिर उसके बाद आगे. okay, ठीक है. A combination of enlisted political parties shall be entitled to obtain one election symbol for an election only if each party constituting such combination submits the certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. An election symbol already allocated to a political party shall not be allocated to any other political party or combination of political parties. 4. Where a political party or combination of political parties severally or collectively fails to comply with the provisions of section 209 or 210, the Commission shall issue to such political party or parties a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain an election. 5. If a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of sections 209 and 210 or section 210, the Commission may, after affording it to or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to Parliament, Provincial Assembly or a local government, and the Commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of political parties in subsequent elections. ये है मेरी reading ये है. आपकी reading है, but this section has been challenged whether the I don't wordings need of to. this section. I agree with or this. This is the main section which confers power to the Election Commission to question your certificate submitted under section 209. I agree with this section. ठीक है ना? I don't agree with the interpretation. 216 भी पढ़ लें. I agree with the section, but I don't agree with 216 भी पढ़ लेते हैं. with the interpretation. हाँ, जब आपकी लंच पे करने के लिए मुझे नहीं पता पूछ रहे हैं, ब्रेक करनी तो है मगर कब आप लोग क्वेश्चन के कब ब्रेक करेंगे. मतलब आई एम गुड व्हेनेवर यू वांट टू 5-7 मिनट करना चाहिए. 2 घंटे हुए जब ब्रेक ऑफ कर लें लंच ब्रेक. Application for allocation of symbol. See, I didn't because I've learned something new from. It's for each general election. Subject to fulfillment of the provisions of this chapter and the rules, a political party shall make an application to the Commission for allocation of a symbol of its choice for each general election within the period specified by the Commission in its press release, and the application shall contain the list of वो symbols. skip करें हम 17 पे आ जाएं 217 पे. Allocation of symbols. Because it appears that a party may change its selection, may not want a particular symbol now. The Commission shall allocate a symbol to a political party if the political party complies with the provisions of this act. ये बात. जी. If the political party complies with the provisions of this act. सही है. मैं So even if we ignore 2155, what do you make of 2171? So 2171 is as per the provisions of the act. If the provisions of the act specify something, then I will have to comply with it. लेकिन provisions of the act specify in 215 कि अगर मैंने 209 का सर्टिफिकेट दे दिया तो मुझे एलिजिबिलिटी हो जाती है. अली जफर साहब, वो बार-बार सर्टिफिकेट की बात आ रही है ना जी. ये जो कागज के टुकड़ों पे कुछ चलता नहीं है. हम भी जब कोड ऑफ लॉ की तरह भी चलते हैं, कोई कागज का टुकड़ा ले आता है, हम उस पर कुछ ज्यादा उस पर नहीं रखते हैं. असली बात है एक चीज हुई या नहीं हुई.
آپ کہہ دیں ابھی رات ہے میں کاغذ کا ٹکڑا پیش کروں گا, ہم آنکھیں تو نہیں چرائیں گے کہ رات نہیں دن ہے, تو ہمیں اس کاغذ کے ٹکڑے سے ہمیں کوئی, آپ جو کاغذ ٹکڑا نہ بھی دیتے, میں یہاں بھی جاتا ہوں, مگر اگر آپ نے الیکشن کروا لیے ہوتے ہم اس کو نظر انداز کر دیتے, چلیں آپ نے کچھ وائلیشن کی, اگر کوئی پینلٹی لگتی ہے لگا دیں, اس سے زیادہ ہم نہیں جائیں گے کہ آپ کو پولیٹیکل پارٹی کو ختم کر دیں یا کچھ کر دیں یا ڈی سیٹ کر دیں. تو بات اصلی کاغذ کے ٹکڑے کی نہیں ہو رہی ہے, بات اصلی جو ہو رہی ہے وہ ایک بنیادی حقوق, جب آپ جس کی جنگ لڑ رہے ہیں آرٹیکل 17 میں, تو وہ بنیادی حقوق آپ اپنے ممبران کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. آپ کے ممبران کہہ رہے ہیں کہ ہم سے آپ نے بنیادی حقوق چھین لیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی ایک ان کے صرف کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. کہاں الیکشن ہو رہا ہے, نامینیشن پیپر کا میں ایک اسپیسیمن ہی دکھا دیں کہ یہ تھا, اتنے لوگوں نے فائل کیا, اتنے لوگوں نے کنٹیسٹ کیا, ساروں کو آپ لیا ہے کہ جی ان الیکٹڈ آ گئے. تو 50 کے زیادہ لوگ آپ دکھا رہے ہیں, 50 سے زیادہ میرا خیال ہے اپوز آئے پورے پاکستان میں. اب 50 لوگوں کے کوئی نامینیشن فارم کوئی آپ نے فائل کیے ہوں گے, کوئی ریجیکٹ ہوئے ہوں گے, کوئی اپیلیں ہوئی ہوں گی نامینیشن کی. Sir, let us now. دیکھیے ڈکٹیٹرشپس کا جو آغاز ہوتا ہے نا وہ گھر سے ہوتا ہے. جب بچہ کی بات پیرنٹ سنتے ہیں, ناجائز باتیں, جب کسی بڑے کی ناجائز بات وہ سنتے ہیں, پھر وہ بات باہر بھی جاتی ہے, پھر یہ نہیں ہوتا ہے باہر جا کے جمہوریت ہو جاتی ہے, گھر میں ڈکٹیٹرشپ رہے گی. اب دیکھیے انگلستان میں ابھی الیکشن ہوا ہے, الیکشن نہیں ہوا ہے, وہ ان کی اپنی پارٹی نے مسترد کر دیا. پہلے وہ تھے کیمرون, پھر بورس جانسن آئے, انٹر پارٹی الیکشنز ہوئے, پھر اس کے بعد الزبتھ ٹرس آئیں, ان کو مسترد کر دیا. اب جو موجودہ پرائم منسٹر ہے رشی سوناک, یہ سب اپنی پارٹی کے تھے اور ان کے مخالفت ہوئی ایک دوسرے سے, بیان بازی ہوئی, ٹیلی ویژن پہ بھی آئے, سب کچھ آیا. تو یہ تو اگر ایسی کسی کو کاغذ کے ٹکڑے پہ کہتے ہیں جی رشی سوناک صاحب بن گئے پرائم منسٹر, تو آپ کے خیال میں انگلستان کے لوگ اس کو قبول کر لیتے یا ان کے اپنی کے پارٹی کے لوگ اس کو قبول کر لیتے؟ وہ الیکشن ہوئے نا باقاعدہ, ان کی ود ان انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے نا. ہم یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں, ٹیکنیکل باتوں میں ہم بالکل نہیں جا رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں 100% کھڑے ہیں, باقی اب ان کے سارے مسترد کر دیں گے آرگیومنٹ, ٹیکنیکل باتیں, مگر بنیادی بات دکھا دیں گے الیکشن ہوا بس. ٹھیک ہے جی, یہ سر. اچھا علی ظفر صاحب, یہ جو علی ظفر صاحب ایک جی, جو آپ بتا رہے ہیں کہ فارم سبمٹ ہوئے تھے الیکشن کے لیے, تو وہ آپ نے ویب سائٹ پہ دیا ہے کہ کیا ہوا؟ ہاؤ ڈو دے کیم ٹو نو کہ الیکشن ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ تو آپ نے ویب سائٹ پہ دیا ہی نہیں ہے. تو یہ مخصوص لوگوں کو کیسے پتہ لگا کہ یہ ڈیٹ ہے فارم جمع کرانے کی, اسی ڈیٹ پہ اسکروٹی ایوری تھنگ واز ڈن؟ اچھا ایک کام کریں آپ ذرا, کمپیوٹر جس کے پاس ہے یہ ذرا چیک کیجئے, ان کی ویب سائٹ ہے insaf.pk, یا آپ کے لٹریٹ پہ لکھیے www.insaf.pk. کوئی نامینیشن پیپر ہے اس پہ؟ سر نامینیشن پیپر جی جی یور آنر فائل کر نہیں, آن کریں ویب سائٹ, آن کریں ویب سائٹ آن کریں www.insaf.pk کھولیں. کیا ویب سائٹ نہیں ہے یہ؟ یور آنر جی, اچھا ویب سائٹ ہے مجھے بتائیں. یہ ویب سائٹوں پہ یہ ہوتے ہیں, ویب سائٹ کھولیں. یہ میں آپ کو سر ایک سی ایم سی, ایک سیکنڈ آپ کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیتے ہیں. بولو نامینیشن فارم اوکے نہیں ہے نا, فارم تو نہیں ڈالے ہوں گے, نامینیشن فارم تو نہیں ڈالتے, ڈاؤن لوڈ کر کے بھرنا ہوگا نا. ہاں اسپیسیمن جو ہے, ہاں جو اسپیسیمن ہوتا ہے نا, اسپیسیمن نامینیشن. اب ہم بھی ابھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, ہم کو دے دیتے ہیں کہ جس کو اپلائی کرنا ہے لا کلرکس کے لیے, وہ پیج 34 پہ جو آپ کو پیپر بک دی ہے سر, بلینک فارم جو اس پہ تو پیجنگ نہیں ہے. کون سی پیپر بک؟ آپ کہہ رہے ہیں 8.5 لاکھ ممبرز ہیں آپ کے, 8.5 لاکھ میں سے اگر کسی کو بھرنا ہو فارم, وہ ویب سائٹ پہ نہیں ہے آپ کا. ایک آپ نہ بولیے نا, یہ کہہ رہے ہیں جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو علی ظفر صاحب, میں ایک بات کر رہا ہوں نا, آپ ہماری ویب سائٹ ابھی کھول لیجئے جی, جتنے ملازمین کوئی نوکری کی ہم فارم ڈال دیتے ہیں اسپیسیمن فارم کہ اب یہ نامینیشن پیپر ہے. خیر ہمارا تو الیکشن نہیں ہوتا, ہمارے جو اپلیکیشن ہے, آپ کی ویب سائٹ پہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی فارم نہیں ہے. سر جو انسٹرکشنز دی ہیں انہوں نے, انسٹرکشن کی بات نہیں ہے, فیکٹ کی بات ہے. وہ کہ ویب سائٹ انسٹرکشنز کون دے رہا ہے؟ آپ خود ہیں پارٹی. نامینیشن فارمز جو ہیں
وہ اویلیبل تھے چاروں سیکٹریٹ آفیسز میں جو اسلام آباد، پشاور، بلوچستان، سندھ، لاہور تھے. اور نمبر دو وہ ویب سائٹ پہ بھی تھے. اگر آپ اجازت دیں ابھی کھولیے، آپ کے سامنے دکھا دیں کو ویب سائٹ، آپ کلک کر کے ہمیں دکھا دینا. جب الیکشن ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ ویب سائٹ سے ہٹا دیے گئے. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو یہ والا پروسیس جو ہے، جس کے الیکشن کس طرح ہوا، کیسے ہوا، وہ سارا کا سارا اس آپ کا اپلیکیشن. جو الیکشن پروگرام ہے نا، اس میں تو ایک دن کا ہی تو ٹائم ہے نامینیشن کا. سیم ڈے جس تاریخ کو نوٹس ایشو ہو یہ صحیح بات ہے. اسی دن نامینیشن ڈالنا ہے. جی. وہ فارم ملیں گے کہاں سے؟ تو وہ آدمی وہاں سے کوئٹہ والا نے فارم لیا آپ کے لوکل سیکریٹریٹ سے. جی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں آپ نے بتایا دنیا کو کہ آپ ہمارے لوکل سیکریٹریٹ سے کلیکٹ کر لیں نامینیشن پیپر؟ سر وہ جتنے ہمارے پارٹی ممبرز ہیں دے آر فلی اویئر آف ویئر آفیسز آر لوکل آفیسز آر. ہم دیکھیں زبانی باتوں پہ نہیں جاتے. آپ اتنے وائڈ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، کوئی بیکنگ، کوئی کاغذ کا ٹکڑا کچھ تو دکھا دینا. تو وہ دکھائیں کہ جی آپ جا کے وہاں سے کلیکٹ کرو. وہ کوئٹہ والا پھر اس کو جمع کدھر کرے گا؟ اسلام آباد میں کرے گا، کوئٹہ میں کرے گا، کہاں پھینکے گا؟ نامینیشن پیپر اسلام آباد سے آئیں گے سر. وہ اسلام آباد آنا پڑے گا اس کو. نامینیشن فارمز ٹو بی ریسیو. آپ کا الیکشن شیڈیول ہے جو میں دوبارہ دیکھ رہا ہوں. جی. یہ 29/11/2023 کو ہی ریلیز ہوا ہے، جی. ایشو ہوا ہے. جی. اور آپ نے نامینیشن فارم بھی اسی دن کو انوائٹ کر لیے 29/11 کو ہی. جی. اور نامینیشن فارم کو ریسیو ہونا ہے 1/12 کو ایٹ اسلام آباد. So there were 3 days. اور کسی کو بھی روکا نہیں ہم نے. They were also available. نامینیشن فارم کا اصول جو ہے نا وہ نہیں لکھا. فیس کتنی؟ 50,000 جی. ہاں 50,000. اب دیکھیے آپ 50,000 وہ دکھائیے بینک میں جمع کیے، کیش میں لیے. اس میں تو خیر لکھا نہیں ہے کچھ بھی آپ کے شیڈیول میں. یہ بینک میں جمع کیے، کیش میں لیے. کیش میں لیے سر. کدھر ہیں وہ پیسے؟ کس کیش پہ کیسے پولیٹیکل پارٹی لے رہی ہے؟ اکاؤنٹ میں دینا ہوں گے. کچھ تو کاغذ کا ٹکڑا دکھا دینا. بینک ڈپازٹ 50,000 روپے کی اس نے کر دی. اس کے علاوہ بھی دیکھیں نامینیشن فارم آپ 50,012 کو دیکھ رہے نا، تھوڑا سا فزیکلی پاسبل نہیں لگ رہا ہے مجھے. یہ مطلب یہ اگر فرض کیجیے یہ آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں اس کو آپ پلیز، کیونکہ دیکھیں لا کے مطابق چلنا ہے. ویسے اگر فیصلے کرنے ہیں تو پھر ماضی میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں کہ اگر آپ بغیر لا کو دیکھے فیصلے کریں تو ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ. پوزیشن آف لا پہ بات کریں آپ، اگر آپ کر سکتے ہیں تو. سر یہ جو ہے نا، جو ہمارے بیرسٹر صاحب اور جو سی ہیں، آپ دیکھ لیں، آپ ان پہ برڈن نہ ڈالیے. وہ آپ پہ رکھنا ایکسپلین کرتے ہیں پروسیس ایکسپلین کرتے ہیں. اپنا شیڈیول ہے، پروسیس کیا ہے. آپ سے بات ہو رہی ہے نا. تو میں اگر میرے سے بات ہو رہی ہے سر تو لیٹ اس اسٹارٹ ود. دیکھ لیں ساتھ کھڑے ہوئے آپ کے، بے شک دیکھیں یہ تو پیپر آپ کے ہیں، ہم اپنے پاس سے تھوڑی جنریٹ کر رہے ہیں. تو بالکل یہ ہے 90 پہ آپ دیکھیے، اس میں دیکھیے فزیکلی کوئی ہرکیولس قسم کی کوئی ایکسرسائز ہو سکتی تھی تو ہو سکتی تھی. اب آپ پڑھیں پہلے یہ دیکھیے. جی. 29/11 کا لیٹر ایشو ہوتا ہے اور 29/11 ہی نوٹس انوائٹنگ نامینیشن فارم ہے. چلیں مان لیا یہ پہلے دن ہو گئی. ایک سیکنڈ یار رک جائیں سر پلیز. 29 کو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پہلا پروسیس فالو کر دیا. نامینیشن فارمز آر اویلیبل. پلیز لیٹ می explain to you and you can answer that. ٹھیک ہے. Number 2 پہ ہے nomination forms to be received by returning officer at Islam Abad. ٹھیک ہے. For all office bearers till 5 PM with spot scrutiny. 8.5 لاکھ لوگوں کے اگر فارم آئیں گے الیکشن میں یا کنٹیسٹ کرنے میں، یا چلیں 50,000 بھی آئیں گے تو وہ آنے چاہیے 1/12 کو. ٹھیک ہے. اور اپیل اگینسٹ آبجیکشن اور ریجیکشن آف نامینیشن فارم 1/12. یعنی ایک فرض کیجئے کہ آپ فارم فائل کر رہے ہیں، آپ بھی ممبر ہیں، آپ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ریجیکٹ ہو رہا ہے فارم. جس دن فارم ریجیکٹ ہوگا اسی دن آپ کو اپیل فائل کرنا ہے. اب وہ اسلام آباد والے میں اپیل فائل ہوگی، بلوچستان سے بھی، پشاور سے بھی، کراچی سے بھی، پنجاب، لاہور، ساری جگہوں سے. یہ ایک دن کرنا ہے، دونوں دن. ٹھیک ہے نا. ڈسپلے آف نیم کنٹیسٹنگ پینل بھی اسی دن لگنا ہے 1/12 کو. ٹھیک ہے. اپیل ریجیکٹ ہو گئے، نامینیشن فارم کی اپیل چلی، اپیل بھی ڈسپوز ہو گئی. نامینیشن فارم کو پینل کو لگانا بھی 1/12 کو ہی ہے. پولنگ ڈیٹ 2/12 ہے. ٹھیک ہے جی. ڈکلیریشن آف ریزلٹ بائی CAC 2/12 اور الیکشن ریزلٹ 3/12. ٹھیک ہے. یہ ہے اس میں فزیکلی پاسبل ہے. آپ خود بتائیے کہ یہ کون سے الیکشن ہو سکتے ہیں اس طرح. سر اگر کسی آپ کے پاکستان بار کاؤنسل کے الیکشنز ہوتے ہیں نا، آپ ہر صوبے میں وہاں پہ بوتھ بنتے ہیں نا ووٹ ڈالنے کے لیے. کہ سندھ کے لوگ سندھ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، پنجاب کے پنجاب میں، لاہور میں، ہائی کورٹس میں ہی بنتے ہیں نا.
आपका भी 8.5 लाख मेंबर्स का इलेक्शन आप कर रहे हैं और आप इस्लामाबाद में सब कुछ हो रहा है, ठीक है, और फाइल इस्लामाबाद में होनी है, इलेक्शंस की कोई वेन्यू कहीं मेंशन नहीं है, वो चिमकनी पेशावर में हो रही है, तो ये चीजें इलेक्शन कमीशन ने देखी हैं। अब आप इस लॉ को अगर देखें तो हम ये कहें कि कोई जुरिस्डिक्शन या पेशावर हाई कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है देखना, तो आपको हमने 215 में पढ़वा दिया। नहीं पढ़ा, मैं आपने पढ़ा ही नहीं सर, मैं कहाँ आया 2015 में? चले पढ़िए। और सर दो चीजें आपसे मैं इसको ऑब्जर्वेशंस की रिस्पॉन्स कर दूं। तो फिर ये कह रहा हूँ, पहली बात जो आप कह रहे हैं चाहिए ना, अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ यही होना चाहिए जिस तरह वो इलेक्शन देख, पहली बात के साथ नहीं, किसी और के भी इलेक्शंस डिफेक्टिव हैं, बिल्कुल ईसीपी को देखना चाहिए और इसी तरह के ऑर्डर्स पास करने। पहली बात तो ये सर, वो हमने कल पूछा इनसे ईसीपीसी के, औरों के खास हुआ है, उनका कोई ऑब्जेक्शंस नहीं आए उनकी ये फॉर्म 65A के ऊपर, अगर आए हैं तो वो भी इनसे पूछ लेंगे अभी। सर जो आपकी जो आपने शेड्यूल को ऑब्जेक्ट किया और आपने कहा कि टाइम लिमिट नहीं है, I have nothing to say. I'm not objecting it. My lord is not objecting it. देखिए, my lord is simply pointing it out that it's humanly impossible to comply with the schedule. चले वो भी हम मान लें humanly possible है, but the question is कि वो क्वेटा वाला आदमी आएगा, इस्लामाबाद में पेपर जाएगा, फिर इलेक्शन किधर जाके वेन्यू किधर होगा? फिर हमने एक मजीद आपने जो एक अभी पेश हमें किए कहा पेपर बुक, उसमें आपने लिखा नॉमिनेशन फीस आपने कहा 50,000 रुपए, तो किधर हैं 50,000 रुपए? वो बैंक में आप कहेंगे ना बैंक में जमा कर दो या मुझे कैश में दे दो, कुछ तो किसी चीज का तो हमें कागज दिखा दीजिए ना। इसमें दिखा रहा हूँ, लेकिन या तो आप एक देखिए, या तो कहेंगे जी हमने इलेक्शन नहीं, I always try तो वेयर इज द 50,000 receipt? I always try to argue sir in a way that respects the court. And अगर मुझे आप एक ऑब्जर्वेशन आई जो मेरा impression हुआ, in order to understand and reply, let me first respond to that, and then I will of course come back to this and I'll come back to my arguments. I'm very, we are very, always you are very, you know, you very properly argue the cases. तो मैं absolutely no, nothing personal. हम आपसे बिल्कुल मुतासिर हैं हमेशा। I just wanted to say कि जो observation थी, की रसीद दे जो observation है, It's not observation. If you say to me, this is not my observation, this is your own letter which I am reading to you. ठीक है. So about my letter which your lordship is reading to me. Election schedule में तो कुछ नहीं कर रहा है ना, मैं कर सकता हूँ. About the letter that your lordship is reading to me, my submission would be कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है तो वो रूल्स बना दें और कहें कि कल को हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना इलेक्शन शेड्यूल इस तरह बनाएगी, तो फिर तो मुझे समझ आती है कि मैं आई एम फीलिंग टू कंप्लाई विद सम रूल्स। अभी चूंकि सारा कुछ छोड़ा हुआ है एक पॉलिटिकल पार्टी पे, तो आप बिल्कुल ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मे बी आपके मुताबिक ये शेड्यूल वाज नॉट राइट, मे बी दिस इज अनरीजनेबल, मे बी योर लॉर्डशिप कैन मेक सम पॉइंट ऑब्जर्वेशन। देखिए लेकिन हम आपको आपका शेड्यूल सर आंखों पे जी, हमें उसकी कंप्लायंस सिखा दें। ठीक है, वो अब मैं आता हूँ सर। हाँ, उस पे आ जाएंगे। लेकिन मैं अब सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूँ। आपकी पार्टी का तो स्लोगन ही ये है, जुर्रत देना लोगों को, जी है बिल्कुल, लेवल तक आपने इनको एम्पावर करना है सबको। यहाँ इतनी सीक्रेसी है आपकी इलेक्शन में, इतनी बर्डनेस है, आप लगता है कोई नहीं, कोई सीक्रेसी नहीं। मैं बिफोर दैट मैं सेकंड ऑब्जर्वेशन पे आ रहा था। Just to enlighten more, I'm just picking your own words, level playing field. So the members have not been given level playing field just because of this election. वो ये ना हो कि level playing field से preferential treatment। ये मैं कह रहा हूँ। देखिए, अगर आप किसी देखें, हम दूसरी बात कर लें ना, we are all practical people। जी, अगर आप पे हमला किया होता आपके मुखालिफिन ने, ठीक है, वो एक अलग बात हुई। ओ देखिए ये लोग इलेक्शन नहीं कर रहे हैं, फिर आप कहते तुम किधर इलेक्शन कर रहे हो, वो एक अलग बात है। आपके अपने लोगों ने कहा है कि जब इलेक्शन तो लड़ने दें, बस इतनी सी बात है। आप हमें दिखा दें कैसा भी किया, आगे पीछे हो गया। लेट अस लुक एट द जो मैंने पेपर बुक भेजी है सर, कौन सा पेज दिखाना चाहते हैं? स्टार्ट करते हैं सर 20। अब वो वी आर स्टार्टिंग विद दैट टाइम जहां इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 20 दिन में आपने इलेक्शन कराने हैं।
इलेक्शन कमीशन को छोड़ दें अब 20 दिन टाइम गुजर रहा है सर, हाँ? 20 दिन का टाइम है, द क्लॉक इज टिकिंग। नहीं वो तो कब से लगे हुए हैं, नहीं 20 दिन का टाइम अगर आप इधर से ना शुरू करें, वो तो 2021 से आपके पीछे लगे हुए हैं कि भाई इलेक्शन करा ठीक है, चलें वो आपकी बात मान ली, लेकिन मेरी बात ना माने, नहीं मेरी बात बिल्कुल ना माने, कागज का टुकड़ा है। तुम साहब कौन सा पेज है वो? नहीं बिल्कुल, वो जो इलेक्शन कमीशन का पहला खत था कि इलेक्शन कराएं, जब पीटीआई की हुकूमत थी। ठीक है सर, उसको आई कंसीड, यू प्लीज डिनाई इट। नहीं आई कंसीड, मैं कहता हूँ 20 दिन का टाइम था हमारे पास। देखिए शायद आपने पढ़ा ना हो, दिखा देते हैं। तो ये केस, ये पॉइंट जाएगा मैलिफिडे पे इलेक्शन कमीशन के। There was a document you referred to yesterday. My lord, that is A letter, show cause notice. 4th May 2021, Where would that be? page 391 in part 2. 391 part 2. देखिए असली बात शुरू होती है आगाज यहाँ से। ठीक है सर, सो बेसिकली जो भी हमने गलतियां की उन्होंने फाइनली 20 दिन दे दिए हमें। अब 20 दिन में हमने नहीं, उन्होंने आपको देखा शो कॉज नोटिस दिया, ठीक है। ये जरा पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इसको पहला पैराग्राफ पढ़ लें, एंड टू कंट्रवीन द प्रिस्क्राइब्ड लीगल प्रोविजंस as political parties shall be issued show cause notice by the election commission, an election symbol whereof shall be withdrawn, enabling the party ineligible to obtain an election symbol for the elections to come. ये आज की बात नहीं है, ये मई 21, 22, 23, 24, मतलब ये 3.5 साल पुरानी बात है। इसके आप जवाब में इनको खत लिखते हैं कि जी मुझे आप बराए करम एक साल कोविड आ गया तो मुझे टाइम बढ़ा दें। उन्होंने कहा जी चलो बढ़ा दिया। उन्होंने सब ये आया था सारी पॉलिटिकल पार्टीज का। बात ये नहीं है, बात ये है कि वो अगर ऐसी बात है तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो बड़ी बहादुरी दिखाई कि आप हुकूमत में होते हुए हुकूमत की पार्टी को नोटिस भेज दिया शो कॉज। ठीक है, तो बहादुरी हुई ना उनकी, तो मैलिफिडे क्या हुई? चलें ठीक है सर, दो नहीं देखिए ना इसको आप, आई एम नॉट कंटेस्टिंग दैट। नहीं कंटेस्ट करें, आपने कंटेस्ट नहीं, आपने कंटेस्ट किया, आप गए लाहौर हाई कोर्ट, वो एक इशू अलग पड़ा हुआ है, उसको अभी अलग है। आई एम नॉट कंटेस्टिंग दिस फैक्ट कि उन्होंने लेटर लिखा, आई एम नॉट कंटेस्टिंग द फैक्ट कि हमें टाइम दिया। देखिए एक होता है, देखिए मोटी मोटी बातें ना, एक होता है ट्रिप समवन ऑन टेक्निकलिटीज। सो we are not bothered with this provision, that provision. We are interested simply in democracy. ठीक है, you can't have democracy outside and not inside. Agreed. ठीक है, बिल्कुल। If you have allegations against other parties, please file complaints. There are no complaints before us. अगर उनके पीपल्स पार्टी कोई और पार्टी के लोग चले जाए, उनके पास इलेक्शन, हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ, वो देख लेंगे क्या होता है, फिर वो हमारे पास आ जाएगा अगर आया। अभी तो एक इशू आ गया हमारे पास, हमें ये देखना है केस। ठीक है, अब हमने इनसे कल ये पूछा था भाई एक ही पार्टी होने का जी सबको भेजा है, आपने ये भी मान ली सबको नोटिस भेजा सर, ये तो कह रहे हैं, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट राइट नाउ। मेरा अभी पहला पॉइंट है 215 साहब, अगेन 215 से पहले आई एम रिपीटिंग जी, द होल केस, द न्यूक्लियस ऑफ दिस अपील इज दैट द इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैज जुरिसडिक्शन. And the Peshawar High Court says that election tribunal has no jurisdiction. Election Commission Election Commission has no jurisdiction. ठीक है ना? तो हमारा जो केस है, the nucleus of the entire controversy is to see whether the order passed by the Election Commission was rightly and in accordance with the law, and they have the jurisdiction to pass such order or not. Correct. And the High Court has said that they had no jurisdiction to pass. Correct. So now the section 215 is quite pertinent to read here. वही मैं पढ़ रहा था सर। They have a right to issue show cause notice and decide the controversy. नहीं सर, if you violate section 209. हाँ जी, ठीक है। If I violate 209, yes, that is important. ये है वो। ठीक है, तो if you read section 215, that confers the jurisdiction to the election commission. ठीक है, that is not challenge. Nobody has ever challenged the vagaries of section 2. Let us read it now sir. अब आपने पढ़ लिया था, मैंने now let me submit. 215 को पूरा पढ़ लें। मैंने पढ़ा, अब मैं इसकी सबमिशन करता हूँ। नहीं, ये सब section 5 नहीं पढ़ा आपने, perhaps पढ़ लिया सर, फिर से पढ़ लेता हूँ। If a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of section 209 or section 210, the commission may, after affording it or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to Majlis Shura, Parliament, Provincial Assembly or local government, and the commission shall not allocate an election symbol to such
political party or combination of political parties in subsequent elections. So my submission on this 215, I've read all of it. एक प्रोसीडिंग्स बता रहे हैं, राइट ऑफ हियरिंग देते हैं आपको, मेरा पॉइंट वो नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस के पावर्स भी हैं उनके पास। मेरा वो पॉइंट है ही नहीं जी। अच्छा, आप मेरा पेशावर का जजमेंट है बिकॉज यू आर मेकिंग सबमिशंस, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ ताकि यू विल मिक्स योर आर्गुमेंट एंड Okay. रेस्पॉन्ड इट ठीक है क्वाइट प्रॉपर्ली। राइट सर। पेज 20 पे आप देखें पेशावर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है अंडर चैलेंज, जी। वो ये कहते हैं द कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 208, 209 एंड 215 does not give any impression that ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of political party. This is the main crux of this Peshawar judgment. ये मुझे पता है, मैं नहीं And बहस if की। you cross this barrier, then obviously there is no case of Election Commission of Right. Pakistan. That is my first. But under the law, if they have the jurisdiction to check the intra-party elections and compliance of your own constitution, then obviously you are out. बिल्कुल। अब सर, अभी हो गई आपकी बात, जी, नहीं, जी, अब आप जवाब थैंक यू वेरी मच। नाउ सर, मेरा 215 इज द क्रूशियल सेक्शन। 215(1) जो कहता है, बेसिकली इट सेज कि अगर आपने सर्टिफिकेट्स दे दिए जो 202, 6, 9 और 10 में हैं, तो फिर यू आर एलिजिबल। नाउ सेक्शन 215(1) डज नॉट से कि आपको दिस, बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है कैन start acting like an election tribunal and go over an intra-party election irregularities. 215 बल्कि उल्टा कहता है कि अगर सर्टिफिकेट्स दे दिए अंडर 209 एंड द अदर सेक्शंस, तो फिर आपको वो एलिजिबल हो जाते हैं आप। So there is no reference to section 208, there is no reference to anything else. अगर लेजिस्लेचर ने कोई ताकत देनी होती टू द ECP के वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरह देखें, तो वो 2151 में कह देते, यहाँ 215 में किसी और जगह कह देते। अब 4 क्या कहता है? 4 जहां से ये पावर ले रहे हैं, 4 कहता है कि where a political party or combination of political parties severally or collectively fails to comply with the provisions of section 209. यहाँ लिखा है कि fails to comply with the provisions of section 209. This is my problem. Which means that you cannot read 215 in isolation. Which means you have what? to read it with 209. Which means what? According to me, my respectful submission, it means that where he fails to give the certificate. 209 सिर्फ सर्टिफिकेट की बात करता है, हमने पढ़ा and we agreed कि And what is 209 the certificate? The elections have been to held. the effect that the elections were held in accordance with the constitution of the political party. Right. So this is the Certificate. principle and the very important aspect of section 209. लेकिन which is to सेक्शन be kept in 204 mind. शो कॉज नोटिस टू दैट लिमिटेड एक्सटेंट कि अगर मैंने सर्टिफिकेट ना दिया, अगर मैं सर्टिफिकेट दे दूं फिर उसके बाद कोई जुरिडिक्शन नहीं है। सर्टिफिकेट ना दिया तो वो शो कॉज दे सकते हैं कि भाई आपने सर्टिफिकेट क्यों ना दिया। और अगर This is not the case that certificate नहीं दिया, कहते हैं fail to comply with section 209. So 209 पढ़ा था ना हमने Section सर? 4 में अगर आप पढ़ें 209 where में a political party or combination of political parties severally or collectively fails to comply with the provision of section 209 209 only. 2010, the commission shall issue such political party or parties to a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain तो सर an election. यहाँ ये नहीं कहा कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन जाएंगे। इस पे ये कहा कि आप सर्टिफिकेट अगर ना दिया, अगर मैं इतना ही कंटेमिनेशन हूँ, इतना ही मैं वो हूँ oblivious to the law कि मैं सर्टिफिकेट ही नहीं देता, शो कॉज भी दिया, सर्टिफिकेट फिर भी नहीं दिया, तब वो सिंबल कर सकेंगे। नॉट एनी इरेगुलरिटी। फ्रॉम व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन ना कराऊं, सर्टिफिकेट दूं तो कंप्लायंस हो गई। मैं उसके बरक्स बात कह रहा हूँ जी। मैं कह रहा हूँ सर्टिफिकेट आप ना दे पाए या कोई भी भूल गए देना और इलेक्शन करा दिए, वो ठीक है। आप कह रहे हैं कि नहीं, सर्टिफिकेट दे दिया, इलेक्शन कराऊं या ना कराऊं, बात खत्म। जी, मेरे हिसाब से बुनियादी बात जो है ना, सर्टिफिकेट कागज का टुकड़ा नहीं है। सर्टिफिकेट ये अक्कासी करेगा कि इलेक्शन हो गए। जी।
وہ آپ ہمیں دکھا دیں الیکشن ہو گئے, بس اتنی سی بات ہے. وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا عکاسی کر سکتا ہے, وہ کچھ اور عکاسی کر سکتا ہے, وہ نہ بھولے ہوئے آپ نہ بھی دیا ہوتا آپ نے سرٹیفکیٹ تو وہ آپ سے مانگ لیتے, وہ شاید کوئی پینلٹی لگا دیتے, وہ کوئی معمولی بات ہوتی. اصلی بنیادی بات جو میں بار بار جس کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہے کہ آپ کی پارٹی الیکشن سے گھبرا رہی کیوں ہے. 2021 سے آپ کو نوٹسز پہ نوٹسز دیے جا رہی ہے الیکشن کمیشن. چلیں آپ آج کا الیگیشن لگا سکتے ہیں, مگر اس لیے میں دیکھنا چاہ رہا تھا نے شروع کب کیا. ابھی آپ کی حکومت دیکھیں, اگر آپ کی حکومت آج گئی, اب ہم بھی وی آر پریکٹیکل پیپل, اور آج آپ کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہوتے تو ایک بالکل فرق بات تھی. یہ اس وقت سے کہہ رہے ہیں, ان پہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے ہیں, آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن نہیں کروائے. اب یا تو کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل پارٹی مینز ون پرسن, جو وہ کرے وہ ٹھیک ہے, پھر وہ قانون آپ بدل دیں. آپ پارلیمنٹری ممبر ہیں, آپ ایک ترمیم لے آئیے, آپ ریپیل کر دیجئے الیکشن ایکٹ کو, ٹھیک ہے. وہ دیکھیے وہ آپ کا اختیار ہے, پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ وہ آئینی طور پہ صحیح ہے نہیں. قانون آپ لوگ بناتے ہیں نا, یہ الیکشن ایکٹ آج نہیں بنا کہ اس نئی حکومت نے آگے ایک الیکشن ایکٹ بنا دیا. چلے یہ بھی 2017 کا قانون ہے, تو پچھلے الیکشن بھی اسی ایکٹ کے تحت ہوئے. تو ایک بنیادی سی بات ہے, الیکشن آپ کروا لیں اپنی پارٹی میں. ابھی تک مجھے کوئی چیز آپ دکھا نہیں پا رہے ہیں. کبھی آپ ایک چیز دکھاتے ہیں, دوسری نہیں ہوتی کہ وہ فیس ہے 50,000, کوئی مجھے دکھا دیں جی کیش میں. کس کو اتنی فیسیں جمع کی لوگوں نے, پیسے گھر لے گئے, کیا کیا, پارٹی کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ڈالے, وہ دکھا دیتے کہ جی دیکھیے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے. میں تو ابھی اس پہ آیا نہیں, میں ابھی آ رہا ہوں اس پہ, لیکن اب آپ ہمیں ہر مسئلے میں دیکھیں ایسے دیکھیں, اب یہ تو چلتا رہے گا 6 دن تک. ہم نے خان صاحب کو کہہ دیا تھا کہ آپ اس کو بے شک ہم آپ کو ٹائم دیں گے, پھر ہم ججمنٹ کو سسپینڈ کریں گے. تو اگر آپ ہمارے سوالوں کے جواب نہ دیں تو ہم سنتے ہیں آپ کو, مگر پھر ہمیں سسپینڈ کرنا ہوگا ججمنٹ کو. ہم نے سسپینڈ نہیں کیا ججمنٹ کو, اسی لیے بیکاز آئی تھاٹ کہ آپ کو اس کو انگزائٹی ہوگی کہ اس کو جلد فیصلہ ہو جائے. بہت یہ انگزائٹی ہے. اب آپ اس کو ایک وہ ہمیں سارے جو ہمارے جو انگزائٹی ہے اس کو آپ اٹینڈ کریں. ٹھیک ہے. آپ ادروائز آپ آرگیو کرتے رہیں گے, مگر پھر وہ آپ کے پھر آپ یہ نہ گلا کیجیے گا کہ کیوں سسپینڈ کر دیا, پھر وہ اس کا یہ نکلے گا. ٹھیک ہے جی, I will go straight to this. اب میرا پہلا پوائنٹ سر ختم ہو گیا, which is this کہ according to my submission there is no jurisdiction. اب میں آپ کا پوائنٹ پہ آتا ہوں, ایڈریس کرنا your feeling کہ الیکشن نہیں ہوا. میں نے ایک پیپر بک دی ہے سر آپ کو اس وقت, جی دیے نا, جی آپ کے سامنے ہوگی سر, یہ والی نا, جی ہاں آپ نے فائل کی ہے نا, جی ٹھیک ہے. اچھا ناؤ سر واٹ ہیپنز از, میں نے شروع کیا تھا کہ اب 20 دن میں ہم نے الیکشن کرانے ہیں, تو یہ 28 نومبر کو ہمارے پاس جو پہلے جو ہماری ایک the way to election کانسٹیٹیوشن میں سے 2 الیکشنز ہیں. ایک ہے چیئرمین کا, چیئرمین کا الیکشن ہے, وہ سنگل الیکشن ہوتا ہے کہ آپ ایک 1 against 1, اور جو ایک ہے پینل الیکشن. پینل الیکشن مینس کہ آپ اکیلے نہیں آ سکتے, آپ ایک پینل لے کے آئیں گے, یعنی کہ آپ کہیں گے کہ میں جنرل سیکرٹری ہوں. دکھائیے نا چیئرمین کا الیکشن دکھائیے. جی اس میں کانسٹیٹیوشن یہ جو پیپر بک ہے اس میں بہت سارے پیپرز ہیں بھی نہیں جو آپ کے الیکشن کے پروسیس کے ہوتے ہیں, جو کہ ہم سیٹسفائی ہونا چاہ رہے تھے, وہ ہے ہی نہیں اس میں. چیئرمین کا دکھائیں, چیئرمین, لیٹس اسٹارٹ ود دا چیئرمین. کانسٹیٹیوشن نہیں یہ اس میں پیپر بک میں کہاں ہے چیئرمین کا؟ نہیں, میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ الیکشن ہوتے ہیں ایک چیئرمین کا اور ایک پینل کا. ہم پڑھ چکے ہیں. جی رائٹ, ہم آپ کو ٹیکنیکلٹی سے نکالنا چاہ رہے ہیں. تھینک یو سر. وہ مخدوم صاحب ٹیکنیکلٹیز میں ہمیں لے گئے, وہ 5.1.1 آپ کے کانسٹیٹیوشن کا, ہم نے زیادہ اس پہ وہ نہیں اہمیت دی. پھر آپ اسی طرف جا رہے ہیں جہاں وہ لے جانا چاہتے ہیں آپ کو. اب سے اس میں تو آپ نے خود ہی ایک یہ کٹنگ لگائی ہے کہ بابر اکبر جو ہے وہ سیکریٹریٹ پہنچ گئے فارم لینے کے لیے. جی یہ تو خود ان کے جی وہ آئے تو ہم نے فارم ان کو there was no restriction on him. That is why we've shown it to. اور ووٹر لسٹ الیکشن کے طریقہ کار کی معلومات حاصل کرنی ہے, اکبر ایس بابر, یہ جیو کی آپ نے لگائی ہے. جی وہ آ گئے, تو اس کا مطلب وہ ان کو نامینیشن پیپرز اگر چاہیے تھے وہ لے لیتے, وہ انہوں نے نامینیشن پیپر فائل نہیں کیا. وہ تفریق پہ تو نہیں آئے ہوں گے. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نامینیشن پیپر لینے گیا, مجھے نہیں دیا. جی اب ہم کہہ رہے ہیں دیا, ہم کہہ رہے ہیں تیار سے کیا ہوتا ہے نا, ہم کہہ رہے ہیں دیکھیے نا ایک سیکنڈ نا, آپ نے جب دیا نا
तो 50,000 रुपए की फीस का है, वो नहीं दी उन्होंने। नहीं देखिए ना, उनको वो एलिजिबल ही नहीं है एज अ मेंबर, सो इसलिए वो ही डिडंट कम एंड ही डिडंट गिव, ही केम, ही शोड दिस। यहीं पे मेरा ख्याल है उनके वकील आपके अपने भी उनके वकील साहब का है। अगर ये बहुत सारे आप डिफरेंट व्यूज ले रहे हैं ना, चेयरमैन साहब कुछ और कहते 50,000 रुपए कहाँ है आपकी? जरा आप इलेक्शन लड़ने का फॉर्म ले अगर रहे रसीद नहीं है अकाउंट में तो जमा हुए ना। पहली चीज तो ये है सर, इनका मेंबरशिप कार्ड किधर है? नहीं, आप हमें दिखाएं कि आपने इसकी मेंबरशिप कैंसिल कब की। मेरे पेपर बुक जमा कराइए जी, तमाम जो कागज कहे थे। वो किधर है? मैंने इनको भी दीजिए। नहीं, अभी तो ये नहीं, मेंबरशिप कैंसिल करने की बात नहीं कर रहे, तो कह रहे हैं आपने फॉर्म लिया, 50,000 रुपए नहीं दिया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब ने कहा था तलब किया जाए रिकॉर्ड में ईसीपी की वीडियो फुटेज कॉपी दे दें जी। मैं इनको हम सुनेंगे बाद में, आपको देख जी। लेट हिम कंप्लीट द आर्गुमेंट जी। जी, ये जब तक देख लेंगे आप तसल्ली से बैठ के, आपने नहीं बाद में देख लें, मगर आप अपने कंक्लूड करें। मैं कर रहा हूँ सर। अब सर हमने ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया सर, जो आपके सामने है एनेक्स 5 में, जो आपने पढ़ा, जिसमें हमने ये कहा कि जी अनाउंसमेंट से पढ़े, जब ये कहते हैं ना हमें कि आप इलेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ से शुरू होता है कि ये ब्रेकिंग न्यूज आई, फिर आगे आगे चलते जाए। सो ऑन सर फर्स्ट एनेक्स 1 देखें अगर, तो 28 नवंबर 2023 इट वाज अनाउंस्ड इन द पब्लिक कि हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं। सो 28 नवंबर 2023 was the first announcement कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने, which was printed all over in the media. So everybody was aware of the fact कि elections होने जा रहे हैं। And Annex 2 अगर आप देखें तो the next day it was announced that chairman कौन होगा PTI का, nominated by Imran, who will be the nominee candidate of Mr. Imran Khan, was also published on the news the next day. Now, sir, 29th ko, it was officially announced. In fact, I was given the task to announce, which is Annex 3, कि आप जो है सैटरडे को अनाउंस कर दें कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे। दिस इज नाउ एनेक्स 3 on 29th November 2023. तो I announced it on the media. हालांकि जरूरत नहीं है कि आप टीवी मीडिया पे करें, लेकिन we for the sake of shortness of time announced it to the media on 29th November 2023. And हमने कहा कि हफ्ते के दिन, इसी हफ्ते सैटरडे को हम ये इलेक्शन कराने जा रहे हैं। Then your lordship, this is now 29th November. Thereafter, सारा न्यूज में आया। Then the next on 29th on the same day. Which page are you on? Now, your lordship, I've skipped Annex 4. I've come to Annex 5. नहीं, Annex 4 ये क्या, ये तो कोई न्यूज़पेपर की खबर है। वो न्यूज़पेपर में सारा आ रहा था कि जिस सैटरडे को इलेक्शन होने जा रहा है। नहीं, where is Mr. Imran Khan's nominating Mr. Gaur Ali Khan as the chairman? Where is that letter? Page 2. If you letter नहीं सर, वो न्यूज में आया था। हमने बताया था ना। नहीं, तो ये हम कैसे ये बात तस्लीम कर लें? देखिए, हम अब न्यूज में तो नहीं चलेंगे ना। ठीक है, but I'm just saying कि I'm looking at now the facts as they were. आप देखिए, आप बुरा ना मानिए। जी जी। We're not casting aspersions. Right. Please don't misunderstand us. जी जी। How can we even assume this, that he's nominated him? It was in the papers, it was in the media talk. कोई नोट हो जाएगा ना, I hereby nominate, कुछ तो दिखा दें। नहीं, इसका नॉमिनेशन नहीं होती सर, वो नॉमिनेशन पेपर पे जाके साइन करेंगे। He was a candidate which was put up, let us put it this way, he was a candidate being supported by the chairman PTI. Why not you? You are an older member. Why not Hamid Khan? Why not Hamid Khan sahab? He's a founding member. Because देखिए ये बातें ये आप बस कह रहे हैं ना। जी, कह रहा हूँ। उसके अलावा हमारे पास कोई कागज कुछ नहीं है ना। जी, देखिए, खान साहब is a founding member, you are an older member, senator, मतलब so these questions also arise
tomorrow Mr. Imran Khan comes out and says, I never nominated him then. चलें वो that is an observation, Your Lordship. I'm just taking Your Lordship through this now, the dates. So Your Lordship, 29th को फिर the next page, Annex 5 is the 29th को the Federal Chief Election Commissioner who was appointed, he published a schedule, and ये schedule जो है sir, it is with the approval of the Election Commission. Election Commission has 6 people in it. 6 people जिनके नाम कल तक हमें नहीं किसी ने जी मैं बताता हूँ जी नाम ये उसमें लगी हुई पिटीशन कौन से पेज काजी अनवर साहब हैं ये फिर आप देखिए अली जफर साहब, आप डिटेल्स में जा रहे हैं, वही बात कर रहे हैं जो मखदूम अली खान साहब कर ठीक है नहीं, अगर आप वी डोंट माइंड, वी आर ट्राइंग नॉट टू गेट इनटू दीज माइनर डिटेल्स, चलो नहीं भी क्या कोई मसला नहीं है, आई अंडरस्टैंड। तो मगर फिर अगर आप जाएंगे तो देन यू आर ऑन द सेम पेज विद मिस्टर मखदूम अली खान एंड his argument and a substantial part of the order of the Election Commission of Pakistan is that you did not comply with this provision of your constitution and that provision of the constitution. I understand your lordship's just thinking aloud, I'm not particularly impressed with that. Correct. I'm more impressed with the substance of the matter. I will. But if you want to go into the details, then you're playing on his wicket. I don't want the terminology. I don't want the spin ball taking my wicket away. Your lordship, the next page is the Federal Election. नहीं जरूरत उसकी. Federal Election Commission. The next page, and then so these are the relevant. Then on Annex 6, your lordship will see Mr. Niazullah Khan Niazi is an old PTI member. G. He is an old PTI member. When did he join PTI? PTI कब join किया? PTI कब join? मुझे बताइए. आपसे नहीं पूछे ना, आप उनको बता दें प्लीज. 2009. तो देखिए सब नए नए लोग आ रहे हैं ना, तो ये भी जरा आप नजर में रखें ना बात को. तो पुराने लोग कहाँ गए सारे आपके? मतलब ये भी तो आई डोंट नो, मतलब यू नो देखिए whether anyone likes or not, everybody sees you as part of PTI, a face of PTI. ठीक है, तो आप जैसे लोग होते तो कोई ज्यादा शक भी नहीं होता, मगर जब नए चेहरे आ जाएं एकदम से सारे, तो फिर इज इट ये भी तो हो सकता है ना, एलीट कैप्चर हम कहते हैं, पॉलिटिकल कैप्चर भी हो सकता है और ऑन अ पॉलिटिकल पार्टी. So we have to be very cognizant of a member's rights, not too concerned, but generally yes, election हो गया खत्म, या कोई कंप्लेंट आया, अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कंप्लेंट ही ना करे, कोई मेंबर करे नहीं, तो हम उसको जबरदस्ती तो नहीं कह सकते कंप्लेंट करो या इलेक्शन कमीशन जाके उसके घर में घुसे. ये तो आपको बार बार कह रहे हैं भाई इलेक्शन करा लो. ठीक. That I mean I fully appreciate what your lordship is saying, so I'm taking your lordship through the factual position right now. जी फरमाइए, ताकि your lordship at least get satisfied कि एक इलेक्शन का प्रोसेस हुआ है, and not going into the nitty-gritty of it. Now your lordship, उसके बाद अब question arose के nomination papers. So what was done was nomination papers की copies हैं, इधर. So nomination forms की जो अगर from page 34 पे चले जाएं, 34, तो these were the forms that were available. It's simple one pager. एक फॉर्मेट लगाया उसका, I so and so CNIC नंबर डालना होता है, स्टैंडिंग मेंबर ऑफ इतना, प्रपोज द नेम ऑफ सो एंड सो, एंड एक उसका सेकेंडर हो जाएगा, प्रपोजर हो जाएगा. दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्म. एंड देन उसके साथ नेक्स्ट पेज अगर आप देखें, पेज 35 देखें, तो ये पेज 35 पे आपको नजर आएगा कि एक पैनल फॉर्म में इस तरह फिर साइन होके आता है, ऑल द पैनलिस्ट साइन. सो योर लॉर्डशिप कैन सी कि ये जो आपने 34 पे दिखाया है, ये किसका है? उमर अयूब खान का. जी, दिस इज हिज पैनल. उमर अयूब खान का नॉमिनेशन पेपर सबमिट हुआ है
1st of December 2023 को, and it has been received at Islamabad and after scrutiny has been accepted. और उसके साथ पेज 35 पे सर, because it's a panel election, तो उसने अपना पैनल भी दे दिया. Your Lordship can see the panel that has been given. दूसरे पैनल के पेपर का है जी, दूसरा पैनल दूसरा कोई नहीं आया. No other panel came like this. So this was one panel that came only. ये तो टोटल 15 आदमी का पैनल है, जी ये जीता है. जी जीता जी. तो ये जो आपके वो आपने जो लिस्ट भेजी है वहाँ पे पूरे सूबों के मुताबिक उसका टोटल नंबर 91 है जो आपके ऑफिस वो अलग है सर, हर पैनल अलग से आया. इसी पर दिस इज द फॉर्मेट. 91 persons आर इलेक्टेड एंड अपोज. 91 है. Correct. आपने जो इलेक्शन को दिया एनसीपी को. Every person has the same kind of form. नहीं, पैनल जो है आपके कितने थे ये नहीं समझ आ रहा ना. आपकी पेपर बुक से आपने एक उमर अयूब खान, ये सेंट्रल था सर, एक एंड एवरी प्रोविंस. मगर जो टोटल नंबर ऑफ अनअपोज कैंडिडेट आपके पास जीते हैं वो 91 है पूरे इन टोटलिटी. टोटल पैनल्स थे सर, टोटल पैनल कितने? हर सूबे के लिए एक पैनल. टोटल पैनल कितने? जी एक पैनल आया. 5 और पैनल थे उसमें जो जी आप सर, 4 सूबों के लिए पैनल्स थे. 20 पर उन्होंने 20 बंद हो कोई गए. उसकी डिटेल ही नहीं है ना उसमें. कुछ समझ ही नहीं आ रहा. आपने एक पैनल 13 आदमियों का लगा दिया जबकि अनअपोज आए 91. कौन से बाकियों का भी दे देंगे. उन्होंने एक फॉर्म लगाया आपने, वो भी कोई शहरोज अहमद है, उन्होंने इनको प्रपोज किया है उमर अयूब खान को. ये है सेंट्रल पैनल का. इसी तरह पैनल क्या मतलब, क्या लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं? नहीं, अकेले नहीं लड़ सकते. क्यों? That's the Constitution says नहीं. Constitution says कि आपके पैनल के फॉर्म में आ सकते हैं आप. So if I want, for example, to say कि जी मैंने एडिशनल सेक्रेटरी जनरल का लड़ना है, I can't come alone. तो ये जमहूरियत के ऐन मुताबिक है सर. ऐसे तो होता है कि पैनल होता है, मगर फिर भी पैनल को वोट तो करते हैं ना लोग. अब ये बाहर के भी इलेक्शन होता है, सबको पता है ये फलां का पैनल है, फलां का पैनल है, मगर सब इंडिविजुअली फाइल बाहर का करते हैं ना. इंडिविजुअल है, यहाँ इंडिविजुअल नहीं है. तो ये कुछ समझ नहीं आई बात. वो तो फिर भी ठीक है, उनकी वाबस्तगी एक नजरिया, एक सोच या एक शख्स के साथ है, वो तो समझ आ गई. मगर इलेक्शन तो फिर भी होते हैं ना, सबको इंडिविजुअली लड़ना होता है. पैनल के 3 मेंबर आ गए, 2 रह गए. ऐसे अक्सर हम आइडियली तो देखते ये हैं. होना चाहिए. आप बिल्कुल ठीक कह रहे नहीं, हैं. मैं ऐसी अजीब सी बात है. तो ये जमहूरियत के बरक्स नहीं है. 4 लोगों ने बैठ करके पूरी पार्टी बांट ली, तुम्हारा ये पैनल, मेरा ये पैनल, खत्म, इलेक्शन हो गया. सर आपको याद होगा, आई डोंट नो आप क्लब के मेंबर हैं कि नहीं, बट कुछ क्लब्स में होता है लाइक जिमखाना, जहाँ वो पैनल आता है और उसमें वो आप आई गेस डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव डिफरेंट, लाइक जमात इस्लामी का तो बिल्कुल ही डिफरेंट है. पैनल आते हैं ठीक है, मगर इसके अंदर आपके पास वो 91 जो अनअपोज वो भी नहीं नजर आ रहा. वो भी अभी दे देते हैं जैसे 13 आदमियों का आपने ये लगाया है जो उमर अयूब खान साहब का जो पैनल है, बस वो भी आपको दे देते हैं. 91 का पता ही नहीं है जो अनअपोज है, वो भी आपको दे देते हैं. ठीक है. नाउ सर कमिंग बैक टू दैट, आपके मुताबिक कितने पैनल लड़े इलेक्शन? टोटल सर 5. एक सेंट्रल और 4 सूबे और एक पैनल हर सूबे से. ऐसा था तो आपको सारे पेपर लगा देने चाहिए थे ना. अब आप पता नहीं कब लगाएंगे पेपर. अभी आ रहे हैं. आप दुरुस्त कह रहे हैं. मैंने रिक्वेस्ट कल की थी, बट वो आई टेक द ब्लेम फॉर इट सर. आई टेक द ब्लेम फॉर नॉट फाइलिंग दोज डॉक्यूमेंट्स इन टाइम. मैंने कहा तो था, लेकिन वो आए नहीं अभी तक. आ जाएंगे थोड़ी देर में. इनफैक्ट आपकी पार्टी लगता है डॉक्यूमेंटेशन के मामले में जरा कमजोर सी है. कोई डॉक्यूमेंट आप मांगते हैं तो आपके पास होते नहीं है, अभी आ जाएंगे, मौजूद नहीं है. अब ये वाला एक आ गया, बाकी 4 के भी आ जाएंगे. अभी आ जाते हैं. मैंने कहा है बैरिस्टर साहब को अभी करते हैं. हमारे ईसीपी पर सारा रिकॉर्ड हमने सबमिट कर दिया. कल फाइल लेते हैं. हमारा सेंट्रल ऑफिस लॉक हुआ है. ईसीपी के रिकॉर्ड में है ये हमारे पास सर. ये ईसीपी का रिकॉर्ड आपको I think your chairman and your election commissioner is expressing lack of confidence in you. looks like it. उनको बोले तशरीफ रखे थे कि वो देखिए they are individuals. हम उन कहना नहीं चाहते ना, because you are your own person. या तो वो खुद आर्ग्यू करने में कोई इतराज नहीं है. एक्चुअली चेयरमैन साहब जो है वो लॉयर भी है, तो वो इसलिए वो उनको आराम से सुन नहीं पा रहे. इलेक्शन कैसे हुआ, किस तरह पैनल बने. हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक. या तो अली जफर साहब को कहें वो मेरे वकील नहीं है, फिर आपको सुनेंगे.
वो तो सर ठीक है, आप तसल्ली रखें ना, क्लैरिफिकेशन होगी तो आप तसल्ली रखिए ना, ऐसे तो आपको ये सीनियर वकील ऐसे तो ना करें ना। अली जबर साहब आपने जो आपसे नहीं पूछा है कुछ, हम इनसे पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं जो हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, आपके वकील से पूछ रहे हैं। का कह रहे हैं सर, तो हम अगर नए चेहरे का आए हैं तो पार्टी में 2006 से 9 से हूँ। आप ये बातें मुझे, मैं सारी बातें मैं तो आई अपोलोजाइज सर, ये एक्चुअली होता ही है। का गुस्सा सुना है, मैंने 3 साल जनाब के सामने पेश हुआ हूँ, वो सारी चीजें मुझे पता है कि मैं मेरे साथ इस तरह क्यों हुआ, ये मुझे पता है। Mr. Ali Zafar, पार्टी से मेरा shall we issue notice? Sir, I apologize. नहीं, but if this is the way, fine. No, I don't think it is the way. This is not. आप बैठ जाइए ना, कोई बात नहीं, आपसे क्लैरिफिकेशन We are not even asking him anything. पूछ लेंगे आपसे। I mean, if he, this says, show, what can I say? नहीं, I think कह सकते हैं सर। मैंने तो ऐसे मेरा बेटा जनाब के पास इंटरव्यू के लिए आया है, आपने उससे भी पीटीआई के क्वेश्चन पूछे हैं, लॉ क्लर्क के, मुझे पता है सारा। Mr. Ali Zafar, I shouldn't say this, but since and this is being live broadcast, I have to. I would have no clue whether he has any son if he ever appeared before me. Okay, so him making an allegation of the nature that he just did is extremely inappropriate. If you want to reduce the dignity of this court, please go and do so. If you want to destroy every institution in Pakistan, please do so. But he's not relenting. He is going on. If we are going to get up. Okay, fine. We've heard the case. We will conclude matters then. This is not a way. I think we are hearing you with patience. I know. We have a question. We put it to you. Yes, it's going on so well, and I'm enjoying myself. In fact, arguing before this court. I may agree with you or may disagree with you. वो तो बिल्कुल है. सर्टेन क्वेश्चन ऑफ लॉ तो हमने आपसे पूछे हैं, ना पूछे तो फिर Absolutely, sir, and that is the way it should be. That is, in fact, since we are live, this is the way people should learn how to argue and counter argue. We want to. You've always been a very professional lawyer before us. You have appeared always before. We know your affiliation with a political party. Have you ever discriminated against you? I don't know. I mean, you brought a petition. We said, hold the election. And you have never put your party. Whenever you come to court, you act as a counsel. Yes. At least that's my opinion. That's exactly how I want to. I mean, I don't know. I mean, I've always found you very professional in your. Sometimes I'm sure I've decided cases against you. You win some, you lose some. That's besides the point. I think we'll maybe take a break at this juncture. Zara aap bhi zara kuch zara mein khayal mein have a cold drink or something. Not you, but it's if you don't ask a question, how will you understand a case? मेरी तरफ से तो I am actually thoroughly enjoying this thing, and I think people are learning how a court and a lawyer should actually discuss and debate a case. So I think this is a great opportunity. I'm very unfortunate that this happened. It is very unfortunate that this happened. We'll half an hour break, lunch break करने. ठीक है sir. Okay. Thank you. Half an hour. टाइम बता दीजिए। Half an hour. Thank you. So, 1 minute. Thank you sir.